तो कहानी शुरू होती है एक यंग बंदे से जो अपने लैपटॉप पर बैठकर लिख रहा होता है। तभी अचानक फोन बजता है। बंदा फोन उठाता है, कान से लगाता है और कॉल रिसीव करता है। उधर से आवाज आती है, ओह तो आप ही हो ऑथर, वैसे लगता है आप मुझे पसंद नहीं करते। ये सुनते ही हीरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कुर्सी से उठ जाता है। सामने वाला बोलता है, अगर सच में दिक्कत है तो सीधे बोल दो, मैं तुम्हें दूसरा एडिटर दिला दूंगा। हीरो शॉक में पूछता है, क्या? एडिटर फिर पूछता है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पसंद हैं या नहीं? इतना सुनते ही हीरो डर के मारे ऑलमोस्ट चिल्ला देता है, हाँ हाँ सब परफेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट भी और आप एडिटर भी। फोन की स्क्रीन पर नाम फ्लैश होता है, ग्वायांगमो। एडिटर बोलता है कि ये सुनकर उसे राहत मिली। तभी कैमरा जूम करता है फोन पर और अचानक उसके चारों तरफ पर्पल एनर्जी उठने लगती है। हीरो के माथे से पसीने की एक बूंद गिरती है। एडिटर पूछता है, हर बार बात करने के बाद भी तुम्हारी राइटिंग क्यों नहीं बदलती? हीरो सिर खुजलाते हुए बोलता है कि उसने रिसर्च की है। एग्जाम्पल देता है, आजकल ओवर पावर्ड प्रोटैगनिस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। तभी फोन हवा में लटक जाता है। एडिटर सीधा सवाल करता है, क्या बॉस को एक ही बार में मार देना रिसर्च कहलाता है? वो भी तब जब वो बी या सी रैंक का भी नहीं हो। हीरो सफाई देता है, प्लॉट फास्ट करना जरूरी था कैथारसिस के लिए। फोन और बड़ा हो जाता है। एडिटर गुस्से में बोलता है, तुम रीडर्स को बेवकूफ समझते हो क्या? स्टोरी बिलीवेबल होनी चाहिए। ऐसे ही मॉन्स्टर का सिर हीरो के पैरों में फेंक दोगे तो लॉजिक कहाँ है? एडिटर बोलता है कि प्रॉब्लम्स और भी हैं, लेकिन आज यहीं रोकते हैं, बाकी फीडबैक मेल कर देगा। एंड में बस एक रिक्वेस्ट, प्लीज ठीक से लिखा करो। कॉल कट। हीरो गहरी सांस लेता है। फाइल सीधे ट्रैश में चली जाती है। एक बार फिर पब्लिश होने से रिजेक्ट। हीरो पागलों की तरह कीबोर्ड पर टाइप करने लगता है। उसे याद आता है जब उसने राइटिंग शुरू की थी, कितना स्मूथ सब कुछ था। लैपटॉप देखकर खुशी से चमकता चेहरा, पिता को बुलाकर दिखाना, देखो आपका बेटा टैलेंट है। उसी पल वो मास्टरपीस के सबसे करीब था। थककर बेड पर गिर जाता है, मुट्ठी भींच लेता है, अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तभी टीवी चल रहा होता है। ब्रेकिंग न्यूज, टोरंटो डाउनटाउन में ए रैंक मॉन्स्टर, गवर्नमेंट और हंटर्स फाइट कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। हीरो चश्मे का फ्रेम पकड़ता है, रिसर्च के लिए परफेक्ट मौका। सिटी में केओस, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, मॉन्स्टर्स दौड़ रहे हैं। एक ग्रीन मॉन्स्टर हेलीकॉप्टर को पकड़ता है। बूम सोल्जर्स सिविलियंस को इवैक्यूएट करवा रहे हैं। तभी एक जायंट मॉन्स्टर का पैर मशीन गनर्स पर गिरता है। सब डर से चीखते हैं। अचानक जोरदार बिजली गिरती है। सब शॉक में ऊपर देखते हैं। स्काई में एक यंग आदमी ब्राइट येलो स्फीयर के अंदर। मॉन्स्टर्स कांप जाते हैं। वो धीरे धीरे नीचे उतरता है। एक मॉन्स्टर उसकी तरफ भागता है। हीरो बस उसका माथा छूता है। इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन। फिर उंगली स्नैप, दूसरा मॉन्स्टर ब्लास्ट, सिविलियंस और सोल्जर्स स्टन्ड। कोई बोलता है, ये तो 12 अपॉसल्स में से एक है। भीड़ चिल्लाने लगती है, थंडर एम्परर, थंडर एम्परर। हीरो बिल्डिंग की छत पर उतरता है और हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, रियलिज्म। फोन देखता है, एडिटर का मैसेज, प्लॉट में रियलिज्म ऐड करो। हीरो थककर सिर झुका लेता है, इतना सब भी अनरियल है। चारों तरफ मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी हैं। नरेशन बताती है, ये इंटरनेट पर हंटर स्टोरीज लिखने वाला ऑथर है। वो हंसते हुए बोलता है, शायद हर कोई राइटर नहीं बन सकता। फिर फ्लैशबैक आता है, गेट खुलते हैं, मॉन्स्टर्स धरती पर आने लगते हैं, लोगों में पावर्स अवेकन होती हैं। हंटर्स, केओस गेट्स आते हैं और भी खतरनाक, पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में। तभी 12 लेजेंडरी हंटर्स सामने आते हैं। 69 घंटे से ज्यादा की रेड, कैटेक्लिज्मिक मॉन्स्टर डिफीटेड। अब वो आखिरी बार साथ बैठे हैं। कोई हवाई जाने वाला है, कोई आर्मर एड शूट करेगा, कोई इन्वेंशंस पर काम करेगा। थंडर एम्परर से पूछा जाता है, तुम क्या करोगे? वो शांत आवाज में बोलता है, मैं राइटिंग छोड़ रहा हूँ हंटर वाली। सब शॉक। हीरो आगे बोलता है, मैं वेब नॉवेल्स लिखूंगा। मंथ्स लेटर। अब वो थंडर एम्परर नहीं, एस्पायरिंग राइटर है। एक स्पीच सुनता है, वेब नॉवल में सबसे जरूरी चीज फन। हीरो इंस्पायर हो जाता है। लैपटॉप खोलता है, आइडियाज ओवरफ्लो। कैफे में बैठकर डेडलाइन से पहले लिख रहा है, हेडफोन्स लगाए हुए, क्लासिकल म्यूजिक। पीछे से पर्पल मॉन्स्टर कैफे तोड़ रहा है, लेकिन हीरो अनअवेयर। वो सोचता है, बस आखिरी लाइन। मॉन्स्टर विंडो तोड़ देता है, हेडफोन्स उड़ जाते हैं, लैपटॉप और ड्रिंक हवा में, कैमरा फ्रीज और यहीं पर कहानी रुकती है। अब सीन में हीरो के सामने बस मॉन्स्टर का टेंटिकल बचा होता है। हीरो टूटे हुए लैपटॉप को देखता है, हाथ कांप रहे हैं। पीछे से पर्पल मॉन्स्टर की आंख उसे घूर रही होती है। हीरो अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लेता है और फूट फूट कर रो पड़ता है। फिर उंगलियों के बीच से झांकते हुए बोलता है, मेरी क्रिएशन खत्म हो गई। अचानक ऊपर से जबरदस्त बिजली कड़कती है। मॉन्स्टर का टेंटिकल हीरो के सिर से बस कुछ सेंटीमीटर दूर, और अगले ही पल धड़ाम, मॉन्स्टर सीधा जमीन पर। चारों तरफ इलेक्ट्रिक स्पार्क्स उड़ रहे हैं। हीरो का पैर मॉन्स्टर पर रखा है, लेफ्ट हैंड से लगातार बिजली निकल रही। हीरो गुस्से में बोलता है, उठ क्यों नहीं रहा? अभी पूरा फ्राई नहीं हुआ क्या? बूम कट। एक लड़की डर रहा के मारे चीखती है। पानी में एक यंग आदमी फेस डाउन तैर रहा है। लड़की जेसन को पुकारती है, बताओ बिजली कहाँ से गिरी थी? मत छोड़ के जाना। टीवी देख रही लड़की आराम से चिप्स खाते हुए बोलती है, क्या प्लॉट है? मेन कैरेक्टर बिजली से मर गया। रिवील होता है, ये है टिशियो, एके क्रिम्सन फ्लेम, एस रैंक हंटर। वो बोलती है, मेलोड्रामा तब मजेदार लगता है जब राइटर इमेजिनेशन की लिमिट ही भूल जाए। उसके पास एक चश्मे वाला यंग लड़का बैठा है, तिजन। वो कंप्लेन करता है कि पूरा सीन खराब कर दिया। न्यूज में बताया जाता है, टिचियो देश की स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर्स में से एक है।
गार्डियंस गिल्ड की सुपरस्टार, और लुक्स प्लस स्टाइल ने उसे फुल सेलिब्रिटी बना दिया है। टीजान रिमोट बंद करता है और सोचता है कोई नहीं मानेगा कि टीचियो मेरे बगल में बैठी है। पीछे से टीसीओ चिढ़कर बोलती है, इतना इंपॉर्टेंट सीन था, मेरी छुट्टी क्यों खराब कर दी? तीजन बोलता है, कौन सी छुट्टी? फ्रीलांस हो, काम नहीं है तो घर के काम में हाथ बंटाओ। टीचियो गुस्से में चिल्लाती है, रिमोट दे और चुप रहे। तभी अलर्ट बजता है, मापो डिस्ट्रिक्ट में गेट ओपन, एरिया डिक्लेयर्ड रेड जोन, लोगों को शेल्टर जाने का ऑर्डर। तीचियो उठते हुए बोलती है, मैं जा रही हूँ। तीजान पूछता है, कॉल आया? तीचियो चश्मा उतारते हुए बोलती है, नहीं, पर जाना सही रहेगा। तीजान मुस्कुराता है, वर्क मोड में तू ज्यादा कूल लगती है। कट बैक टू हीरो। उसके सामने पूरी तरह डिस्ट्रॉयड लैपटॉप पड़ा है, हार्ड ड्राइव तक बची नहीं। हीरो मॉन्स्टर पर बैठा हुआ ऑलमोस्ट रोते हुए बोलता है, आज सब सही हो सकता था। वो इमेजिन करता है, एडिटर की तारीफ, अवार्ड, स्टेज स्पीच, सुपर रुकी डेब्यू, इंस्टेंट फेम, वेब नॉवल ऑफ द ईयर, और तभी गुस्से से कांपने लगता है। चारों तरफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फटने लगते हैं। हीरो दहाड़ता है, आज 2-4 ऑक्टोपस फ्राई करना काफी नहीं होगा। ब्लैक एनर्जी स्काईस्क्रेपर्स के बीच बहने लगती है। हीरो बोलता है, बॉस कहाँ है? और तभी उसे असली दुश्मन दिख जाता है। गार्डियन स्क्वाड अराइव करती है। कैप्टन मसाक जाई सिचुएशन संभाल रहा है, लेकिन अचानक ए रैंक गेट से निकलता है। ए रैंक हाइड्रा, मल्टी हेडेड नाइटमेयर। सोल्जर्स शॉक में ऊपर देखते हैं, जायंट टेल गिरती है, लोग उड़ जाते हैं, ब्लड गिर रहा है। मसाक जाए समझ जाता है, गेट डिस्टॉर्शन हुआ है, ये नॉर्मल नहीं है। हाइड्रा हमला करता है, पर्पल एनर्जी ब्लास्ट, सोल्जर्स गिरते हैं। मसाक जाए भारी सांस लेते हुए सोचता है, रीइंफोर्समेंट्स आने तक टाइम खरीदना होगा। वो आखिरी ताकत लगाकर हवा में कूदता है, हैमर से स्ट्राइक करता है, बूम, 2 हेड्स टूट जाते हैं, लेकिन हाइड्रा की 9 हेड्स हैं। कैप्टन डिस्पेयर में ऊपर देखता है, हाइड्रा के मुंह में पर्पल व्हर्लविंड। मसाक जाए जमीन पर गिर जाता है, खून मुंह से बह रहा है, फिर भी सोचता है, जब तक सांस है लड़ूंगा। तभी हाइड्रा के ऊपर येलो लाइटनिंग चमकती है। मसाक जाए शॉक में ऊपर देखता है और उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट होता है फेमिलियर चेहरा। तो दोस्तों, आगे की सीन में चीजें बहुत इंटेंस होने वाली हैं। हमारी नजरें जाती हैं उस यंग लड़के पर जिसकी आंखों में बिजली चमक रही है, चारों तरफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस उड़ रहे हैं, और ये लड़का बिल्कुल काम होकर हाइड्रा की तरफ बढ़ता है। अब मजेदार हिस्सा ये है कि साकजाई उसे पहचानते हुए लगता है। हम देख पाते हैं लड़के का आधा चेहरा बालों से ढका हुआ और उसकी राइट हैंड से येलो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स निकल रहे हैं। साकजाई सोचते हैं, क्या सच में भगवान सामने खड़ा है? ये हीरो हाइड्रा के ऊपर हॉवर करता है और कहता है, फाइनली इस बॉस को ढूंढ ही लिया। फिर वो गुस्से में पूछता है कि क्या ये समझता है उसने क्या किया? लड़का कहता है, चलो अपने लिए कोई बहाना ढूंढो। हाइड्रा अपने सारे सिरों से लड़के को घूरता है, फिर अचानक हमला करता है। लड़का हाथ नीचे करता है और कहता है, तो तुम चीजें इतनी बैडली खत्म करना चाहते हो? फिर अपनी राइट हैंड से बड़ा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज छोड़ता है और कहता है, मुझे कोई शक नहीं था, तुम्हें अच्छी तरह सिखाना पड़ेगा। अब सीन थोड़ा एपिक है। यंग लड़का अपने लैपटॉप के लिए हाइड्रा को पनिश करता है। वो मॉन्स्टर के बड़े शरीर पर कई ब्लोज मारता है और चिल्लाता है कि ये पनिशमेंट उसके लॉस्ट ड्राफ्ट के लिए है, जो अब कभी रिकवर नहीं होगा। फिर अपनी जैकेट डस्ट करता है और कहता है, अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा घबराकर उसके हाथ की तरफ देखता है। लड़का फिंगर स्नैप करता है और फिंगर से बिजली गिरती है। वो चिल्लाता है, तुमने मेरा प्रॉमिसिंग डेब्यू रुइन कर दिया। पीछे एक ब्राइट एक्सप्लोजन ट्रेस दिखाई देता है। लड़का मॉन्स्टर की तरफ ट्विस्टेड माउथ के साथ देखता है और कहता है, तुमको पूरी तरह फ्राई कर दिया, लेकिन अब भी रिलीफ नहीं मिली। फिर वो हाइड्रा को छोड़ देता है क्योंकि उसे अगले दिन टेक्स्ट सबमिट करना है। ग्राउंड पर पड़े सोल्जर्स ग्रोन करते हैं। एक अपना सिर पकड़ता है और कहता है कि वो नॉकड आउट हो गया। थोड़ी दूर खड़ी लड़की पूछती है, ये सब क्या हुआ? उसे याद आता है कि हाल ही में हाइड्रा से लड़ाई हुई थी। फाइटर्स कैप्टन के पास जाते हैं, उसे उठाते हैं और कहते हैं, थैंक गॉड जाय इज अलाइव। फिर रेस्क्यू टीम का इंतजार करने की सलाह देते हैं। लड़की कुछ दूर देखती है और कहती है कि वो उस डायरेक्शन में देखें। फाइटर्स मॉन्स्टर के कॉर्प्स को देखकर शॉक में हैं। एक सोल्जर ध्यान दिलाता है कि मॉन्स्टर के हेड में बड़ा डेंट है। लगता है कि हाइड्रा एक गंभीर ब्लो से मर गया। साकजाई अनकॉन्शियस पड़े हैं और सब सोचते हैं कि उन्होंने मॉन्स्टर को खत्म किया। कैप्टन दर्द में ग्रिमेस करते हैं। और अब न्यूज सीन। रिपोर्टर किमगी सोल के मापो डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट कर रहे हैं। वो बताते हैं कि 2 साल में पहली बार कोरिया में ए रैंक गेट खुला और उसका बॉस था ए रैंक हाइड्रा, लेकिन एक आदमी उसके रास्ते में खड़ा हुआ और जीत गया। यंग लड़के ने हाथ हिलाया, कुछ बोल नहीं पा रहा। रिपोर्टर डिक्लेयर करता है कि ये हीरो है मसाक जाए, जिसे बुलडोजर भी कहा जाता है। हाइड्रा एनाइलेशन नाम का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुआ और इंस्टेंटली 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया। मसाक जाए ने मॉन्स्टर को हराकर सिटीजन्स को बचाया, लेकिन उसे रिकवरी में 14 सप्ताह लगेंगे और वॉइस कॉर्ड्स भी ट्रीट करनी हो। साकजाई ब्रोकन आर्म और लेग के साथ हेल्पलेसली कैमरा की तरफ देखते हैं। सीन कट होता है एक मीटिंग में। एक आदमी कहते हैं कि वीडियो एफआफ है मसाक जाई को गार्डियंस गिल्ड में रिक्रूट करने के लिए, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं। कैप्टन सिर्फ ए रैंक है, पर उसे एस रैंक प्रमोट किया जा सकता है। अभी कोरिया में ऐसे हंटर्स कम हैं। लड़की अपने दिमाग में टी हायन को ब्रेनलेस कहती है क्योंकि उसने फिर कुछ अनइमेजिनेबल किया। वो सोचती है, इस गेट को थंडर एम्पीयर ने क्लोज किया हो तो प्रॉब्लम्स बड़ी होंगी। गिल्ड के ग्रे हेयर्ड हेड दू हुआंग मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि क्या सच में एक हंटर ने सब किया? वो खुद कभी नहीं मानेंगे और इसे लेजेंडरी हंटर को क्रेडिट देंगे। वो कहते हैं कि ये कैरेक्टर एक टाइम
उन्हें इग्नोर करके गायब हो गया था और अब फाइनली दिखा। एडिटर ग्वायांगमो गोल्डन मार्क पब्लिशिंग हाउस से कहता है कि हीरो की राइटिंग्स अनइंटरेस्टिंग है, डिस्क्रिप्शंस अच्छे हैं पर रियलिज्म नहीं। अगर ऐसे चलेगा रीडर्स एम्पथाइज नहीं करेंगे और अबैंडन कर देंगे। एडिटर टैबलेट थमाते हुए कहते हैं कि इमेजिन करो कैसे एक ऑर्डिनरी हंटर रिस्क ले रहा था लोगों को बचाने के लिए। कांग मो बताते हैं कि रीडर्स फाइट को इतने क्लोज फील करेंगे कि वो हीरो का नाम याद रखेंगे। सीन खत्म होता है लोगों के चीरिंग और पोस्टर्स के साथ। एडिटर कहते हैं एम्पथी और इमर्जन ही रियलिज्म की एसेंस है। हायन एडिटर को ऐसे देखता है जैसे अभी दिमाग खुल गया हो। बंदा लिटरली हैरान सिर झुकाता है और बोलता है कि उसने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था, फिर सीधे माफी मांग लेता है। एडिटर को भी ये रिएक्शन उम्मीद से बाहर लगता है। वो टैबलेट आगे बढ़ाता है और कहता है ठीक है समझ गया तू, 1 हफ्ते का और टाइम ले ले। कॉन्ग मो कामली बोलता है कि इस बार सब कुछ रीराइट करना है प्रॉपरली। हियन उठता है, पूरा झुककर सलाम करता है, दिल से थैंक्स बोलता है और प्रॉमिस करता है कि इस बार एकदम सही करेगा। डोर से बाहर निकलते हुए काइलियोंग मो बोलता है कि टी हेन को अब सब कुछ एग्जैक्टली इसी तरह करना होगा, क्योंकि अगर अगली बार स्टोरी पसंद नहीं आई तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट समझो। हायन टेबल पर झुका खड़ा है, पसीना बॉडी से बह रहा है। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट वाला सेंटेंस उसके दिमाग में लूप पर चल रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम एक सिंपल 2 मंजिला बिल्डिंग देखते हैं। हेनन अंदर आता है उस रूम में जहां उसका भाई बैठा है और जोर की सांस छोड़ता है। अजून बोलता है लगता है कुदरत की गलती घर वापस आ गई। हेन सीधा सोफा पर ढह जाता है, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन सब कुछ वो अपने भाई के सिर पर मारता है और बोलता है भाई स्टीम इंजन की तरह फूंकना बंद कर। हेन सिर पकड़ लेता है। भाई पूछता है हुआ क्या? हेन बोलता है मुझे नहीं पता, अब क्या करूं? फिर वो ऑलमोस्ट रोते हुए चिल्लाता है कि उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। भाई आंखें बंद कर लेता है परेशान होकर। हेन कंफर्म करता है कि अगर उसने ठीक से एडिट नहीं किया तो सच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा क्या? दोनों सोफा पर बैठे हैं। व्हाइट टी शर्ट वाला भाई पूछता है मतलब स्टोरी को रियलिस्टिक बनाना है पर तुझे खुद नहीं पता कैसे? हेन कहता है हाँ एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। भाई पूछता है तू पहले लिख क्या रहा था? हेन गुस्से में हाथ उठाता है और बोलता है हीरो ने एक ही अटैक में 30 ए रैंक मॉन्स्टर्स उड़ा दिए, लेकिन एडिटर के हिसाब से ये रियलिज्म नहीं। हेन आर्ग्यू करता है भाई वो एस रैंक भी नहीं थे, इसमें इलॉजिकल क्या है? अजून जोर से सांस छोड़ता है, सिर के पीछे हाथ रगड़ते हुए पूछता है तूने कभी सही में फाइट की है? हेन कंफ्यूज्ड होकर पूछता है मतलब? फिर गुस्से में फिस्ट क्लेंच्ड करके बोलता है ऑफ कोर्स की है। अजून पूछता है कब? हियन स्माइल के साथ उंगली उठाता है। वो बताता है कि जब केओस गेट्स खुले थे तब उसने बीस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन से 70 घंटे लगातार फाइट की थी और लगभग स्केलेटन बन गया था। एजून थोड़ी रगड़ता है और बोलता है भाई वो अपोकलिप्स लेवल फाइट थी, एग्जाम्पल कैसे मान? हियन फिर शॉक। अब दोनों लेजेंडरी हंटर्स की बात करते हैं। अजून पूछता है दुनिया में लेजेंडरी हंटर्स कितने हैं? हियन बोलता है 12। अजून पूछता है तो उनके इमोशंस कौन समझ पाएगा? हियन बोलता है शायद वही 12। हम रिच सक्सेसफुल हंटर्स देखते हैं जिनमें वो बूढ़ा आदमी भी है। एजून समझाता है कि दुनिया के आधे हंटर्स एफ से सी रैंक के बीच हैं और ए रैंक तक पहुंच जाना मतलब लाइफ सेट। एस रैंक हंटर्स तो सिर्फ रिच नहीं होते, वो कंट्रीज की पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। अजून सैड होकर पूछता है तो लोग लेजेंडरी हीरोज से रिलेट कैसे करेंगे? अब वो एक्सप्लेन करता है कि रीडर्स खुद को कैरेक्टर की जगह इमेजिन करते हैं, इसलिए उन्हें वो स्टोरी पसंद आती है जहां हीरो शुरुआत में नॉर्मल होता है और धीरे धीरे स्ट्रांग बनता है। एजून ग्लासेस के पीछे से हाइन को देखता है और पूछता है तो शुरुआत कहां से करेगा? हाइन शॉक्ड होकर बोलता है रिसर्च और एनालिसिस से नॉर्मल हंटर्स कैसे फाइट करते हैं वो देखना हो। हेन पूछता है पर मैं देखूं कहां, मैं हंटर ही नहीं हूं। अजून उठकर जाने लगता है क्लिनिकल इडियट बोलते हुए। हेन उससे चिपक जाता है और हेल्प मांगता है। अजून बोलता है कोरियन हंटर्स एसोसिएशन जाना पड़ेगा, डायरेक्टर सब बताएगा क्योंकि उसके सामने थंडर एम्परर होगा। हेन शॉक्ड। भाई याद दिलाता है कि वही कोरिया का एकमात्र लेजेंडरी हंटर था जिसने बीस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराया। हेन फ्लोर पर बैठ जाता है, रियलाइज करता है कि वो खुद थंडर एम्परर है। अब स्काई स्क्रेपर सीन। पार्क देहान टेबल पर मुक्का मारकर चिल्लाता है, वो कोरियन हंटर्स एसोसिएशन का हेड है। स्क्रीन के बीच बैठा बोलता है कि उन्होंने नेशनल गेट संभाला, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रूव किए, फ्रांस और जर्मनी की हेल्प की, फिर भी प्रमोशन डिनाई। इंडिया के जेन ग्रोवर सामने आता है। वो बोलता है कि 11 कंट्रीज के पास लेजेंडरी हंटर्स हैं, कोरिया के पास नहीं। वो ताना मारता है कि कोरिया का लेजेंडरी हीरो रिटायर हो गया। देहान गुस्से से दांत पीसता है। ग्रोवर साफ बोलता है लेजेंडरी हंटर के बिना टॉप रैंक नहीं मिलेगा। मीटिंग खत्म होती है। देहन फ्यूरियस, सेक्रेटरी आता है, स्कॉर्पियन गिल्ड की रिक्वेस्ट बताता है। र्यूमर्स चलते हैं कि स्कॉर्पियंस शेडी हैं। देहन कहता है रिकॉग्नाइज्ड गिल्ड है, मिलना पड़ेगा। तभी सिक्योरिटी हेड आता है और बताता है कि कोई ग्रोसरी स्टोर ओनर का बेटा मिलने आया है। देहान हंसता है, फिर सुनता है टेंट स्टोर फ्रीज। रियलाइजेशन हिट्स। थंडर एम्परर। दिहान एलिवेटर की तरफ भागता है, चिल्लाता है कि उस आदमी को कहीं जाने मत देना। आउटसाइड स्कॉर्पियन गिल्ड लीडर जिन नाम आता है, पर दिहान उसे धक्का देकर हायन तक पहुंचता है। नीलिंग, अपॉलॉजीज, शेकिंग शोल्डर्स, पूरा ड्रामा। दिहान उम्मीद करता है कि हेन वापस हंटर्स में आएगा। हेन बोलता है नहीं, मैं सिर्फ फाइट्स देखना चाहता हूँ। देहन कंफ्यूज, फिर थम्स अप। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। हेन मंथली फेवर करेगा, इलीगल नहीं होगा। आईडी कार्ड मिलती है। गेट असिस्टेंट, मोस्टली एफ रैंक जॉब, लूट कलेक्ट, इमरजेंसी एग्जिट्स, पीछे बैठकर फाइट देखना। देहान पूछता है
रेडी? हेन खुशी से चिल्लाता है, एग्जैक्टली यही चाहिए था। सेक्रेटरी पूछता है, ये हमेशा इतना केयर फ्री था? देहान बोलता है, वियर्ड है, पर कोरिया की सबसे बड़ी होप भी वही है। हेन खुश होकर बोलता है, हाँ मैं यही हूँ। हमारे सामने एक साइड वाली जगह दिखती है। एक 4 मंजिला बिल्डिंग के सामने खड़ा एक बंदा अनाउंस करता है कि उसे हैप्पी टुगेदर नाम की एक सी रैंक गिल्ड मिल गई है। हेन खुशी से मुट्ठी भींच लेता है और सोचता है कि यही वो जगह है जहाँ वो हंटर्स की असली दुनिया समझ पाएगा, और इस बार वो सच में रियलिस्टिक स्टोरी लिखेगा। वो डोर खोलता है, अंदर हेलो बोलता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो यहाँ गेट असिस्टेंट के तौर पर काम करेगा। सामने 2 बोर्ड से लड़के बैठे हैं। एक बंदा फोन से नजर हटाए बिना उसे देखता है। दूसरा, जो कोई फालतू मैगजीन पढ़ रहा था, हैरानी से पूछता है, कहीं पास में गेट खुल गया क्या? फोन वाला कैजुअली बोलता है, नहीं भाई कुछ नहीं खुला, बस नया असिस्टेंट आया है। हेन एंट्रेंस पर ऑकवर्ड सा खड़ा रहता है। मैगजीन वाला बोलता है, अरे हाँ भूल ही गया था, यहाँ असिस्टेंट तो ऑलमोस्ट रोज बदलते रहते हैं। एक मोटा सा बंदा काउच से उठता है और माफी मांगता है कि जगह थोड़ी मेसी है। हेन समझ जाता है कि हंटर गिल्ड्स का एटमॉस्फेयर ऐसा ही होता है। मैगजीन वाला हाथ बढ़ाता है और बोलता है, मिलकर खुशी हुई। वो खुद को मान सासंग हैप्पी टुगेदर गिल्ड का लीडर बताता है। हेन भी खुशी से हाथ मिलाता है, अपना नाम दोहराता है और बोलता है कि वो भी बहुत खुश है। जांग चेयर पर बैठे लड़के की तरफ इशारा करके बताता है कि ये सी रैंक गिल्ड है और अभी टोटल 3 ऑफिशियल मेंबर्स हैं। वो खुद, फोन वाला बंदा और एक तीसरा। हायन पूछता है, तीसरा कहाँ है? शांग काउच पर बैठते हुए बोलता है, कहीं टेम्पोररली असाइन हुआ है। हेन को डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। उसे अपने पुराने साथी याद आते हैं जो दुनिया भर में बांटे हुए थे। सियांग हाथ से इशारा करता है कि बैठ जाओ और बोलता है, सॉरी यार तू इसी गिल्ड में फंस गया। हायन नोटबुक निकाल चुका होता है और सरप्राइज्ड होकर पूछता है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? फोन वाला बोलता है, चारों तरफ देखो, क्या ये नॉर्मल गिल्ड लगती है? फिर फोन देखते हुए कहता है, हम सालों से सी रैंक से ऊपर नहीं जा पाए, पैसा इतना कम कि बस जैसे तैसे चल रहा है। शांग चिढ़कर बोलता है, ऐसे टोन में सब कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। फोन वाला बोलता है कि वो बस सच बोल रहा है। शांग उसे गाली देता है। हेन हंसते हुए बोलता है, पर तुम लोग तो काफी क्लोज लगते हो, जैसे पुराने दोस्त। शांग नाक खुजलाते हुए मुस्कुराता है और बोलता है, इतने साल साथ रहे हैं, फैमिली जैसे हो गए हैं, पर खुश नहीं हूँ। दूसरा बंदा बोलता है, सेम फीलिंग, कभी गले लगते हैं, कभी रेसलिंग करते हैं। हेन नोटबुक में कुछ लिखता है कि और बोलता है, ये तो फुल हंटर नॉवल वाइब है, लॉयल कॉमरेड्स। शांग सोच में पढ़कर पूछता है, एफ रैंक हंटर सच में हमें ऐसे देखता है? फोन वाला हंसकर बोलता है, शायद हाँ। हेन एक्साइटेड होकर बोलता है कि ऐसी कमराडरी के साथ फाइट में टीम वर्क जबरदस्त होगा, और पूछता है, गेट कब चलेंगे? तीनों टेबल पर बैठे हैं। एक गिल्ड मेंबर लता है, हमारे पास गेट मिशन ही नहीं होते। हाँ इन शॉक में हाथ उठा देता है, मतलब ये हंटर गिल्ड होकर भी? शांग सिर खुजलाता है और समझाता है कि लो रैंक गिल्ड्स रेयरली एक्टिव होती हैं। हाइन खुद की तरफ इशारा करता है, तो मैं क्या करूं? शांग नाक खुजलाते हुए बोलता है, कुछ नहीं। हियन फिर भी खुश है। वो सोचता है कि गेट्स रोज नहीं खुलते, यही तो रियल रियलिज्म है। वो काम मांगता है, बोलता है कि कुछ भी कर लेगा। दूसरा बंदा हंसते हुए पूछता है, क्लीनिंग करेगा? फिर चिल्लाता है, आज इसकी टर्न है। हेन सल्यूट मारता है, मैं खुशी से साफ करूंगा। गिल्ड वाले उसकी एंथुसियाज्म पर हंसते हैं। हेन सोचता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अभी हफ्ता है और वो इसी तरह रियलिज्म समझेगा। वो अपने इमेजिनेशन से मेंटली कहता है, बस थोड़ा वेट कर। दिन बदलते जाते हैं। 6 दिन बाकी, कॉरिडोर साफ 5 दिन बाकी, विंडो साफ 3 दिन बाकी, झाड़ू हाथ में 2 दिन बाकी, ग्लव्स पहने थका हुआ। हायन रियलाइज करता है कि वो पूरी तरह फंस चुका है। पूरे हफ्ते सिर्फ क्लीनिंग, राइटिंग जीरो। अब एडिटर कॉन्ग मो का सीन, लेट नाइट ऑफिस, कंप्यूटर स्क्रीन ग्लोइंग। मो चाय पीते हुए सोचता है कि इस न्यूबी में कुछ अजीब डेस्परेशन है जो उसे एक आखिरी चांस देने पर मजबूर कर रही। स्क्रीन पर रिपोर्ट, राइटर टी हियन। मो बोलता है, एक लास्ट चांस, कट बैक, 1 दिन बाकी, वर्ड काउंट 0। हेन पागलों की तरह हंसता है, ऊपर देखता है, बोलता है, मैं तो पूरी तरह खत्म हूँ। वो सोचता है कि अगर फायर्ड हुआ तो अगले 10 साल पब्लिश भी नहीं कर पाएगा। तभी सियांग दरवाजा खोलता है और बोलता है, रेडी हो जा, स्पॉन्टेनियस गेट आया है, दोपहर में निकलेंगे। हाइन आदतन बोल देता है, मैं क्लीनिंग का सामान। फिर सडनली समझ आता है, उसका फेस चमक उठता है, मतलब गेट क्लियर। हाइन खुशी से मुट्ठियां उठा लेता है, आंखों में आंसू। आज वो असली हंटर्स को एक्शन में देखेगा, आज वो फाइनली लिख पाएगा। शांग और दूसरा बंदा खुश नहीं लगते। हेन पूछता है, इतना ग्लूमी क्यों? दूसरा बोलता है, बी रैंक गेट है। हेन कंफ्यूज्ड, इतना टफ भी नहीं होता। वो 3 उंगलियां दिखाता है, हम सी रैंक गिल्ड हैं, अकेले इम्पॉसिबल, 3 गिल्ड्स मिलकर जाएंगी। हेन बोलता है, तो रिस्क कम हुआ, अच्छी बात है। शांग माथा छूकर बोलता है, प्रॉब्लम गिल्ड्स का है, गेट का नहीं। अब माउंटेन वैली में पोर्टल दिखता है, गैंगवंदू, वुल्फ्स वैली। कोई कमर दर्द की शिकायत कर रहा है। असिस्टेंट स्ट्रेच करते हुए बोलता है, इतनी दूर गेट क्यों खुलता है यार? शांग बोलता है, चलो कम से कम इतना तो अच्छा है कि आखिरकार काम मिला। फिर अचानक उसे याद आता है कि नया असिस्टेंट दिख ही नहीं रहा। वो पूछता है, अरे वो गया कहाँ? तभी पता चलता है कि हेन इधर उधर घूम रहा है, हर हंटर से कुछ ना कुछ पूछ रहा है। बंदा इतना क्यूरियस है कि उसे यहाँ के पत्थर तक बाकी जगहों से अलग लग रहे हैं। हैप्पी टुगेदर गिल्ड वाले उसे दूर से देखते हैं। शांग बोलता है, ये सच में सबका इंटरव्यू लेने वाला है क्या? दूसरा बोलता है,
पता नहीं, शायद न्यूबी है, एडवाइस कलेक्ट कर रहा होगा। तभी पीछे से एक मस्कुलर आदमी आवाज देता है, हाथ उठाकर बोलता है, ओह तो यही है फेमस लकी वंस। ये है रिचर्ड बेयर, फ्लेम बेयर गिल्ड का हेड, सी रैंक से ऊपर, सी रैंक गिल्ड वाला। शांग का मूड तुरंत खराब। वो इस मोरल मॉन्स्टर से यहाँ बिल्कुल नहीं मिलना चाहता। आसपास के लोग बोलते हैं, अरे बॉस, हंटर वर्ल्ड के बिग नेम को हेलो तो बोलो। एक आधा नंगा बंदा शांग के पास आकर ताना मारता है कि हैप्पी टुगेदर गिल्ड न्यूकमर्स को तैयार करके दूसरी गिल्ड्स को गिफ्ट कर देती है। कोई साइड से बोलता है, भाई फिलैंथ्रोपिस्ट है, समाज सेवा करता है। रिचर्ड बेयर स्मर्क करता है और बोलता है, कोई पूरा इडियट ही होगा जो अपने रिक्रूट्स दूसरों को दे दे। हैप्पी टुगेदर का दूसरा मेंबर आगे आता है और बोलता है, हो गई तेरी बकवास। वो मोटे हंटर को स्टमक में पंच मार देता है, चिल्लाता है कि ये दूसरों के रिक्रूट्स चुराता है और फिर मॉक भी करता है। रिचर्ड बेयर घुरकर बोलता है, छोटा बच्चा ज्यादा उड़ने लगा है। दूसरा जवाब देता है, मुझे तो यहाँ एक ही एडल्ट दिख रहा है, बाकी सब फाइट ढूंढ रहे पंक्स हैं। तभी एक और हंटर हंसता हुआ आता है। ये है समा रयोंग, मैंटिस गिल्ड का लीडर, सी रैंक। वो ताना मारता है, कमजोर गिल्ड्स की राइवलरी देखना बड़ा मजेदार है। रयोंग पूछता है, गेट में घुसने से पहले ही सारी एनर्जी वेस्ट कर दोगे क्या? फिर बोलता है कि स्ट्रेंथ बचाओ, बॉस फाइट में काम आएगी। तीनों गिल्ड लीडर्स एक दूसरे को देखते हैं। रयोंग उन्हें मोरॉन बोल देता है और कहता है कि स्क्रैप्स उठाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। हैन ये सब देखकर शॉक में है, नोटबुक में जोर जोर से लिख रहा है। उसके दिमाग में चल रहा है, गेट में घुसने से पहले ही हंटर्स आपस में भिड़ गए, ये तो नेक्स्ट लेवल रियलिज्म है। तभी उसके सिर के पीछे जोर की चपत पड़ती है। पीछे खड़ा हंटर चिल्लाता है, न्यूबी, एल्डर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करेगा? वो धमकाता है कि अगर मॉन्स्टर को छुआ भी तो जान से जाएगा। हायन डर जाता है, ग्लासेस ठीक करता है, माफी मांगता है और बोलता है कि वो ध्यान रखेगा। डरा हुआ हंटर भागते हुए बोलता है कि वो भी साथ काम करने की उम्मीद करता है। हायन नोटबुक में लिखता है, हायरार्की इशू, इवन असिस्टेंट्स सफर। अब पोर्टल के अंदर शांग बोलता है, अलर्ट रहना, सरवाइव करने की कोशिश करना। वुल्फ सामने आता है, स्वॉर्ड चलती है, फ्लेम बेयर वाला बीच में घुस जाता है। मॉन्स्टर खुद मारना चाहता है, ब्लड स्प्लैटर। शांग उसे पकड़कर चिल्लाता है, पगाल है क्या, मर जाता। वो स्मग होकर बोलता है, शेयर चाहिए तो फास्ट काम कर। फिनिशिंग ब्लो की बात होती है, लेकिन रिचर्ड बेयर पहले मार देता है। सरकास्टिक सॉरी बोलता है। हैप्पी टुगेदर वाला उसे मॉरल फ्रीक कहता है। हेन देखता है कि हंटर्स सिर्फ मॉन्स्टर्स से नहीं, आपस में भी लड़ रहे हैं। केओस पूरा। मॉन्स्टर किसने मारा, इसी पर झगड़ा। एक हंटर स्ट्राइक करता है और अपने ही साथी को भी हिट कर देता है। हायन का चेहरा सन्न, ये उसने कभी नहीं देखा था। रेयोंग आर्म्स क्रॉस करके बोलता है, इसीलिए एक्सक्लूसिव हंटिंग राइट्स बेस्ट होते हैं। उसका साथी अग्री करता है। वो कहते हैं कि जब ये वीकलिंग्स ट्रैश मॉब्स में उलझे रहेंगे, उनका गिल्ड बॉस मारेगा। तभी बॉस अपीयर होता है, जायंट वुल्फ। रेयोंग सोर्ड निकालता है, चिल्लाता है कि इसके बाद वो बी रैंक के पास होगा। फाइट होती है, बॉस गिरता है, विक्ट्री फील। लेकिन तभी उससे भी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, डायरवुल्फ। रिचर्ड बियर शॉक में पूछता है, ए रैंक मॉन्स्टर यहाँ कैसे? गेट डिस्टर्बेशन, पैनिक। ए रैंक वॉल बी रैंक हंटर्स के लिए इम्पॉसिबल। हंटर्स मरने लगते हैं, लोग भाग रहे हैं, हेल्प चिल्ला रहे हैं। रेयोंग टूट जाता है, फिर रेज में मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है और उछलकर दूर फेंका जाता है। शंग चिल्लाता है, सब भागो। एसोसिएशन को अलर्ट किया जाता है। शंग हाथ उठाकर बोलता है, मैं टाइम खरीदूंगा, तुम सब भागो। हंटर्स रोते हुए थैंक्स बोलते हैं, फैमिली का नाम लेते हैं। सियांग और उसका साथी मॉन्स्टर्स के सामने खड़े हो जाते हैं। हिन सब देख रहा है, उसे समझ आता है, कुछ भागते हैं, कुछ मरते हैं, यही रियलिटी है। इलेक्ट्रिक स्पार्क्स उसके चेहरे के पास चमकते हैं। शंग लड़ रहा है, गिरता है, मॉन्स्टर पास आ रहा है। हेन आगे बढ़ता है, ग्लासेस उतारता है, नीली आंख चमकती है। ऑब्जर्वेशन कंप्लीट। वो उंगली आगे करता है, थंडर व्हील, पावर सेट 5%। पीली बिजली फटती है, मॉन्स्टर्स हवा में उड़ जाते हैं। चांग और सांग हो शॉक में। हिन थम्स अप देता है, हंसकर बोलता है, क्रेजी कूल था। पीछे से जायंट मॉन्स्टर आता है। हिन कैजुअली हाथ उठाता है, इंस्टेंट किल। वो बोलता है, बहुत कुछ सीखा तुम लोगों से। गिल्ड वाले कांपते हुए पास आते हैं। चंग समझ जाता है, थंडर एम्परर। हिन माफी मांगता है, टाइम कम है, भागना पड़ेगा। बाय बोलकर गायब। रेस्क्यू टीम आती है। न्यूज में फ्लैश, गेट डिस्टॉर्शन टू ए रैंक। एडिटर कॉन्ग मो स्क्रीन देख रहा है। क्लॉक 23:59। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में 1 मिनट। फोन वाइब्रेट करता है, मैसेज आता है, राइटर दी है, सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट। मो मैसेज पढ़ता है। हम सबसे पहले स्मार्टफोन की स्क्रीन देखते हैं। पता चलता है कि हीरो ने अपनी राइटिंग का ड्राफ्ट भेज दिया है। कायांग वो फोन देखता है और लिटरली शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका प्रोटेजे डेडलाइन से बस 1 मिनट पहले अपनी क्रिएशन भेज देता है। वो ड्राफ्ट पढ़ना शुरू करता है। हीरो मन ही मन चाहता है कि इस बार उसका काम पहले से बेटर हो, ताकि उसे फिर से रिपोर्ट ना लिखनी पड़े। एडिटर के चेहरे पर सरप्राइज साफ दिखता है। वो फोन पर टेक्स्ट स्क्रॉल करता जाता है और हर लाइन के साथ और ज्यादा चौंकता चला जाता है। कांग मो को लगता है कि ये राइटर अब सच में कुछ समझने लगा है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। गिल्ड बिल्डिंग के पास आता है और सोचता है कि आज सब इतना क्वाइट क्यों है, जबकि सब जानते हैं कि वो आज लौटने वाला है। वो इमेजिन करता है कि फ्रेंड्स ने सरप्राइज प्लान किया होगा और वो प्ले अलोंग करने वाला है। वो ऑफिस में एंटर करता
करता है और आंखें सिकोड़कर चिल्लाता है कि वो वापस आ गया है। लेकिन सिक वहां सिर्फ हीरो को देखता है और कंफ्यूज्ड आवाज निकालता है। हायन सामने खड़े आदमी को देखता है और पूछता है कि तुम कौन हो। हीरो भी वही सवाल वापस पूछ देता है। हीरो अपना हाथ चेस्ट पर रखकर इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि वो गेट का नया असिस्टेंट है। सिक फिर से शॉक में पूछता है। अजीब सा मुंह बनाकर वो हीरो की तरफ उंगली करता है और कहता है कि इसका मतलब है ये सबसे लो रैंक का होगा, शायद एफ रैंक। हायन भी यही कंफर्म करता है और पूछता है कि इसका मतलब क्या हुआ। सिक थम्स अप दिखाता है और प्राउडली बताता है कि वो खुद रिसेंटली सी रैंक पर प्रमोट हुआ है। हीरो मुंह खोले उसे देखता रहता है जबकि सिक उसे विजडम देने लगता है। हैप्पी टुगेदर गिल्ड के मेंबर्स सड़क पर चलते हुए दिखते हैं, सबके कंधे झुके हुए। वो बोलता है कि नया लड़का थंडर एम्परर निकला और उन्होंने उससे ऑफिस साफ करवाया। जांग अग्री करता है। गिल्ड लीडर मुस्को उड़ाते हुए अपने असिस्टेंट को देखता है और बोलता है कि वो अब लाइफ को गुड बाय कह सकता है और वो उसकी सोल के लिए प्रे करेगा। असिस्टेंट इरिटेबली बोलता है कि उसने हीरो को ब्रूम भी पकड़ा दिया है और अगर मरेंगे तो साथ मरेंगे। गिल्ड लीडर अपनी गर्दन सोचते हुए रगड़ता है और कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि थंडर एम्परर उनकी गिल्ड में क्यों है। तो बोलता है कि अगर उसे पता होता कि थंडर एम्परर पास ही है तो वो कभी उससे सफाई नहीं करवाता। हंटर्स चलते रहते हैं। चंग बोलता है कि हीरो ने आइडेंटिटी रिवील करने के बाद डिसअपियर कर दिया तो शायद अब वो उन्हें दोबारा नहीं दिखेगा। वो बोलता है कि ऐसा एंड होना सच में अफसोस की बात होगी। शंग पूछता है कि हो को थंडर एम्परर से क्या चाहिए। वो मजाक करता है कि शायद ऑटोग्राफ। वो मजाक मुस्कुराकर बोलता है कि वो ऑटोग्राफ कलेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर गिल्ड में 12 अपॉसल्स में से कोई होता तो कितना अमेजिंग होता। इससे वो हाई रैंकिंग डंजन्स क्लियर कर पाते और गिल्ड का रैंक बढ़ जाता। शंग उसे सिर पर मारता है और चिल्लाता है कि बात वो नहीं। वो हो को इडियट कह देता है। गुस्से में पूछता है कि बॉस अचानक चिल्लाने क्यों लगे। शंग गुस्से में बताता है कि मिशन के दौरान वो कितने खतरे में थे, हो को इसका अंदाजा तक नहीं। हमें कुछ दिन पहले की बैटल की याद दिलाई जाती है। हो बोलता है कि उसे अच्छे से पता है कि वो ऑलमोस्ट मर ही गए थे। चांग पूछता है कि वो ऐसा कैजुअली कैसे बोल सकता है। हीरो के पीछे एक ह्यूज मॉन्स्टर दिखाई देता है। चांग एक्सप्लेन करता है कि गेट डिस्टॉर्ट क्यों हुआ था, क्योंकि हंटर्स के मोनो लेवल्स में डिफरेंस था, मतलब थंडर एम्परर की वजह से। गिल्ड लीडर की आंखें गुस्से से फैल जाती हैं। वो चिल्लाता है कि इसका मतलब अपोस्टल के पास रहना मतलब डेंजर में रहना। वो बोलता है कि उसके पास फैमिली है, वो इतना रिस्क नहीं ले सकता। जांग साफ कहता है कि वो हीरो को हायर करने के खिलाफ है। वो उसका मुंह साइड में घुमा देता है और बोलता है कि चिल्लाओ मत, नहीं तो लोग सच में सोच लेंगे कि थंडर एम्परर उनकी गिल्ड ज्वाइन करने वाला है। वो डोर हैंडल पकड़ते हुए बोलता है कि वो बस थ्योरेटिकली बात कर रहा था। जंग और हो ऑफिस में एंटर करते हैं। हो पूछता है कि क्या थंडर एम्परर उनकी गिल्ड ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होगा। वो देखते हैं कि सिक हीरो से रिपीट करवा रहा है कि इस क्रूअल हंटर वर्ल्ड में एफ रैंक होल्डर्स नोबडी होते हैं। हीरो आर्म्स फोल्ड करके एक्साइटेडली बोलता है कि वो लकी है, उसे अच्छा टीचर मिला जो उसे ए रैंक हंटर बनाएगा। सिक कहता है कि पहले बेसिक्स मास्टर करने होंगे। हेन खुशी से रिपीट करता है। सिक बताता है कि फर्स्ट लेसन क्लीनिंग होगा। तभी पीछे गिल्ड लीडर दिख जाता है। हीरो हाथ हिलाकर खुशी से ग्रीट करता है और बोलता है कि बहुत टाइम बाद मिले। शंग और हो सिक पर टूट पड़ते हैं। सिक दर्द में चिल्लाता है। गिल्ड लीडर उसे चुप रहने को कहता है। सिक पूछता है कि उसके अच्छे दोस्तों को क्या हो गया। हीरो मुस्कुराकर गिल्ड मेंबर्स को देखता है। शंग सिक से पूछता है कि उसे पता है उसने क्या कर दिया। सिक कंफ्यूज होकर पूछता है कि उसने क्या गलत किया। हेन सोचता है कि ये जगह सच में अमेजिंग है। कॉन्ग, मो और हायन टेबल पर बैठे हैं। एडिटर बताता है कि लेटेस्ट ड्राफ्ट अच्छा था और ज्यादा रियलिस्टिक लगा। वो बताता है कि हंटर्स की सेल्फिशनेस बैटलफील्ड को हेल बना देती है। हीरो का सेल्फ सैक्रिफाइस और डिस्पेयर उसे इंप्रेस करता है। एडिटर मुस्कुराकर कहता है कि अगर वो ऐसे इंप्रूव करता रहा तो डेब्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हैन शॉक में देखता है। हीरो सोचता है कि अगर उसने सही सुना तो ये उसके लिए यूनिक चांस है। वो खुशी से फिस्ट क्लेंच करता है। हीरो नोटबुक में कुछ लिख रहा है। आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही है। वो सोचता है कि ट्रेनिंग जारी रखेगा और डेब्यू लेजेंडरी होगा। वो नोटिस करता है और पूछता है कि वो क्या लिख रहा है। गिल्ड मेंबर्स सस्पेक्ट करने लगते हैं। शंग सोचता है कि हीरो बदला लेने के लिए उनके सिंस लिख रहा है। हीरो बोलता है कि उसके पास उनके लिए कुछ है। उसके शरीर के आसपास फ्लेम्स दिखती हैं। सब डर जाते हैं कि वो लाइटनिंग मार देगा। गिल्ड लीडर हाथ जोड़कर बोलता है कि रुक जाओ, उसे फैमिली पालनी है। हेन उसे व्हाइट ब्लू टिकट देता है और बोलता है कि ये गेट क्लियर करने का पास है। वो सजेस्ट करता है कि चारों मिलकर गेट क्लियर करें। सिक एक्साइटेड होकर अग्री करता है। हो सिक को नीचे गिराकर पूछता है कि एमेचर को ले जाना जरूरी है क्या। हायन खुशी से बोलता है कि उसे भी लेना है और वो ऑफिशियली हैप्पी टुगेदर गिल्ड ज्वाइन करना चाहता है। शंग का मुंह खुला रह जाता है। हीरो बताता है कि रिसर्च के लिए गिल्ड मेंबर बनना जरूरी है। शंग समझ जाता है कि थंडर एम्परर यानी टीआई हेन का मोटिव क्या है। वो एडमिट करता है कि लेजेंडरी हंटर का सी रैंक गिल्ड में होना अजीब है। वो बीच में बोलता है कि वो थंडर गाय को एक्सेप्ट करेंगे। शंग गुस्से में फिस्ट उठाता है। वो कामली बोलता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। हमें गिल्ड की पुरानी मेमोरीज दिखाई जाती हैं। वो याद दिलाता है कि कैसे सबने ड्रीम के साथ शुरुआत की थी। टाइम के साथ लोग अलग होते गए। अब सामने फोटो में सिर्फ 6 लोग बचे हैं। वो बोलता है कि सामने थंडर एम्परर नहीं बल्कि एक बॉय है जिसके पास ड्रीम है। हीरो बोलता है कि वो गिल्ड का ड्रीम भी पूरा कर सकता है। शंग सोच में पड़ जाता है। आखिरकार
साइड लेकर बोलता है कि ड्रीम अच्छी चीज है और वो हीरो को एक्सेप्ट करता है। हायन खुशी से स्माइल करता है। गिल्ड मेंबर्स उसे वेलकम करते हैं। बाहर एक ब्लैक कार खड़ी है। फोन पर कॉन्फी आरंभ किया जाता है कि असिस्टेंट मिल गया है। कैफे में हायन लैपटॉप पर लिख रहा है, सिक के वर्ड्स याद करते हुए। दुहुआंग आता है, थंडर एम्परर को गले लगाता है। इलेक्ट्रिक स्पार्क्स दिखते हैं। हियन इरिटेबली बोलता है कि वो नॉवल लिख रहा है और डिस्टर्ब न किया जाए। दुहुआंग हंसते हुए बोलता है कि इस बार वो उसे छोड़ने वाला नहीं। दुहुआंग पूछता है कि कॉल्स इग्नोर क्यों किए। हियन एक्सप्लेन करता है। दोनों आर्ग्यू करते हैं। दुहुआंग पूछता है कि क्या उसे अपने ग्रैंडफादर से ऐसे बात करने में शर्म नहीं आती। हियन काम होकर बोलता है कि उसे लिखने के लिए पीस चाहिए। दुहुआंग साइज लेकर बोलता है कि बस एक सवाल का जवाब दे दो। बूढ़ा आदमी हाथ जोड़कर हीरो की तरफ देखता है और पूछता है कि उसने अचानक फिर से हंटर्स की रैंक्स में लौटने का फैसला क्यों किया। हियन उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। ये देखकर बूढ़ा अंदर ही अंदर जल जाता है। दुहुआंग खिड़की के पास कुर्सी पर बैठा उसे याद दिलाता है कि पिछली बार उसने जो शूज मंगवाने को कहा था उनका क्या हुआ। तभी दोनों के सिर के ऊपर स्टाइलिश स्नीकर्स दिखाई देते हैं। दुहुआंग बताता है कि ये ब्लैक स्नीकर्स सिर्फ लिमिटेड पीस में बने थे। गार्डियन गिल्ड की पार्टनर कंपनी दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स तक इन्हें लेने में स्ट्रगल कर रहे, लेकिन उसने हीरो के लिए 3 जोड़ी एक साथ निकाल ली। वो मानता है कि यही प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि कंपनी में लोग फुसफुसाने लगे कि गिल्ड हेड अपने पावर का मिसयूज कर रहा है। हेन झुंझलाकर लैपटॉप बंद करता है और चिल्लाता है कि उसे सब समझ में आ गया है। वो लैपटॉप पर हाथ रखकर एक्सप्लेन करता है कि रिसर्च के लिए उसे गिल्ड असिस्टेंट बनना पड़ा। इसी वजह से उसने डायरेक्टर पार्क देहान से डील की, जिसने उससे फेवर में हंटर्स की रैंक्स में लौटने को कहा। दुहुआंग शॉक में पूछता है कि क्या वो सच में हंटर एसोसिएशन के हेड से मिला था। फिर सवाल करता है कि उसने गार्डियन गिल्ड क्यों ज्वाइन नहीं किया। हायन दोनों हाथ फैलाकर कहता है कि गार्डियंस बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल हैं, वहाँ रियलिज्म मिलना मुश्किल है। बूढ़ा पूछता है कि रियलिज्म से उसका क्या मतलब है। हेन हल्की सी स्माइल करता है। एडिटर के साथ रियलिज्म को लेकर जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उन्हें याद करते हुए हायन थोड़ा ड्रामेटिक बनते हुए बोलता है कि स्ट्रॉन्ग हंटर्स कभी नहीं समझ सकते कि नॉर्मल हंटर्स असल में क्या फील करते हैं। दुहुआंग अपना बायां हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि अगर वो गार्डियंस में आता है तो उसे गिल्ड हेड का हेयर बना दिया जाएगा। हेन कामली बोल देता है कि वो पहले ही किसी और गिल्ड में ज्वाइन कर चुका है। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। दुहुआंग कहता है कि जो अभी बोला उसे दोबारा बोलो। हियन साफ कहता है कि वो ऑलरेडी दूसरी गिल्ड का मेंबर है और इनहेरिटेंस वाली बात भूल जाए। बूढ़ा आदमी हंस पड़ता है। उसके चारों ओर पीले सितारे चमकते हैं। वो मान लेता है कि इस राउंड में वो हार गया। फिर कैजुअली बोलता है कि जिस गिल्ड को थंडर एम्परर ने खुद ज्वाइन किया है वो जरूर बहुत अच्छी होगी और खरीदी जा सकती है। ये सुनते ही हायन गुस्से में आ जाता है। वो फिस्ट्स क्लेंचेस करता है और चिल्लाता है कि वो अभी अभी ऑफिशियल मेंबर बना है। अगर दुहुआंग ने कोई मूव लिया तो वो नहीं जानता आगे क्या होगा। दुहुआंग उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करता है और कहता है कि वो उसे रोकने नहीं वाला। वो पहले थंडर एम्परर कहकर बुलाता है, फिर नाम लेकर ध्यान से सुनने को कहता है। वो उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि अब वो वापस आ गया है तो लोग उसकी असली पहचान समझ ही जाएंगे, और जब ऐसा होगा डेंजर हमेशा आसपास रहेगा। हायन कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि उसे किसी डेंजर से डर नहीं। दुहुआंग कहता है कि खतरा उसे नहीं बल्कि उसके आसपास के कमजोर लोगों को होगा। हमें एक शॉट दिखता है जहां हायन एक मरे हुए विशाल मॉन्स्टर पर बैठा है। वो ऊपर देखकर पूछता है कि और क्या कहना है। दुहुआंग अतीत की किसी याद में खो जाता है। वो हायन के बाल बिगाड़ता है, उसे लड़का कहता है और बोलता है कि मेहनत करता रहे, अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो गार्डियन गिल्ड के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हायन गुस्से में याद दिलाता है कि वो ऑलरेडी गिल्ड मेंबर है। दुहुआंग मुस्कुराकर कहता है कि उसे पता है और अब उसे जाना चाहिए। वो केन के सहारे बाहर निकल जाता है। हेन वहीं खड़ा कंफ्यूज रह जाता है। कार के पास पहुंचकर दुहुआंग सेक्रेटरी किम से पूछता है कि इस कैफे को खरीदने में कितना खर्च आएगा। आंसर मिलता है 1 बिलियन वॉन। वो फिर पूछता है कि पब्लिश करने में कितना लगेगा। कार डोर बंद हो जाती है। कट होता है एक आदमी पर जो फोन पर बोल रहा है कि वो पूरी तरह श्योर है। हीरो की फोटो वाली ओवर फाइल दिखाई जाती है। कोई बताता है कि हायन ने दुहुआंग से मुलाकात की है। स्कॉर्पियन गिल्ड लीडर जो जिन्नम शॉक में है। वो यकीन नहीं कर पा रहा कि कोल्ड ब्लडेड दुहुआंग ने हीरो के साथ ग्रैंडसन जैसा व्यवहार किया। उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। वो सोचता है कि शायद गार्डियन गिल्ड लीडर के ग्रैंडसन वाली अफवाह सच है। इधर हायन सड़क पार कर रहा है, फोन देखता हुआ। अचानक किसी की आवाज आती है कि मिशन स्टार्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ से हिस्टेरिकल स्क्रीम आती है कि मिशन तुरंत कैंसिल करो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। एक ब्लैक कार हायन को टक्कर मार देती है। उसके ग्लासेस हवा में उड़ जाते हैं। कोई चिल्लाता है कि ये गार्डियन गिल्ड लीडर का ग्रैंडसन है। एक आदमी शॉक में फोन गिरा देता है। कार पूरी तरह स्मैश्ड है। अटैकर्स सोचते हैं कि हीरो खत्म हो गया होगा, लेकिन अगले ही पल हायन कार के सामने खड़ा दिखाई देता है। उसकी आंखों में खतरनाक रोशनी जल रही है। विलन्स डर के मारे पूछते हैं कि वो किस मॉन्स्टर से टकरा गए। एक अटैकर नाइफ लेकर बाहर कूदता है और चिल्लाता है कि टारगेट तो फ्रैंक गेट का असिस्टेंट था। हायन कैजुअली हाथ हिलाकर पूछता है कि ये कार अचानक कहाँ से आ गई। उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि सड़क फोन देखते हुए मत पार किया करो। अटैकर्स हमला करते हैं, लेकिन हायन पीछे झुक जाता है। उनके हाथों के आसपास इलेक्ट्रिक स्पार्क्स चमकने लगते हैं। येलो एनर्जी ब्लास्ट निकलती है। अगले पल
अटैकर्स जमीन पर पड़े होते हैं। हैन खुद शॉक में है। वो सॉरी बोलता है और पूछता है कि सब जिंदा हैं या नहीं। डरते हुए आसपास देखता है कि किसी ने देखा तो नहीं। तभी भीड़ जमा हो जाती है। लोग चिल्लाते हैं कि एम्परर ऑफ सोर्ड्स सामने है। हेन अपने सीने पर हाथ रखकर सोचता है कि कभी कभी ये बूढ़ा आदमी सच में काम का निकल जाता है। अटैकर्स को एम्बुलेंस में डाल दिया जाता है। हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिहान आते हैं। वो गुस्से में बताता है कि ये स्कॉर्पियन गिल्ड के लोग हैं। उनका लीडर जो जिन नाम है, जो डर्टी ट्रिक्स के लिए जाना जाता है। दिहान एडमिट करता है कि शायद ये रिवेंज था। हीरो के चारों ओर बिजली चमकने लगती है। देहान डर के मारे अपना दिल पकड़ लेता है। हायन की आंखों में डरावनी चमक। देहान समझ जाता है कि उसके सामने असली थंडर एम्परर खड़ा है। वो घबराकर हेन से शांत होने को कहता है। देहान बोलता है कि अगर हेन को अपनी जॉइंट गिल्ड की टेंशन है तो एसोसिएशन पूरी गारंटी लेगी कि उसके मेंबर्स को कुछ नहीं होगा। फिर वो उसे दोबारा काम होने को कहता है। लेकिन हायन के चेहरे पर हल्की स्माइल है। वो सोचता है कि ये सब तो कमाल है, क्योंकि उसके सामने रियलिज्म अपनी पीक पर खड़ा है। उसके चेहरे पर एक क्रेजी स्माइल आ जाती है। हेन ये समझ जाता है कि हंटर्स की कंपटीशन गेट के बाहर भी चलती रहती है, और अगर कोई रास्ते में आ जाए तो लोग हमला करने से भी नहीं हिचकते, यहाँ तक कि मार भी सकते हैं। और अगर प्रोटैगनिस्ट इन सब ऑब्स्टिकल्स को पार कर ले तो रीडर को स्टोरी सच में मजा देने वाली होगी। दिहान और उसका सेक्रेटरी डर के साथ उसे देखते रहते हैं। एसोसिएशन हेड पूछता है कि थंडर एम्परर को आखिर हुआ क्या है। हियन इतना चौड़ा मुस्कुरा रहा है कि लगता है मुंह फट जाएगा। वो मन ही मन सोचता है कि ये स्टोरी वाकई बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। हायन मुट्ठी भींचकर ऑलमोस्ट तारीफ करते हुए कहता है कि कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, उसे सब कुछ जैसा है वैसा ही पसंद। एहान और सेक्रेटरी शॉक में उसे देखते हैं। हेन एक्साइटेड होकर बोलता है कि आज से सब कुछ और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कट होता है स्कॉर्पियन गिल्ड पर। जिन्नम गुस्से में अपने सबॉर्डिनेट्स पर चिल्ला रहा है। वो चिल्लाकर बोलता है कि उसने ऑपरेशन कैंसिल करने का ऑर्डर दिया था। गिल्ड मेंबर्स शर्मिंदा खड़े हैं। जिन्नाम चीखता है कि अगर फिर भी ऑपरेशन जारी रखा तो कम से कम काम पूरा तो करते, लेकिन उल्टा 2 लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। वो तंज कसते हुए पूछता है कि क्या इसके बाद भी ये लोग खुद को स्कॉर्पियंस कहने लायक हैं। एक मेंबर हकलाते हुए कहता है कि उस लड़के के साथ कोई गार्ड था। अगले ही पल एक मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता है। वो गिरते हुए बोल पाता है कि लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद वो गार्ड गायब हो गया। बैंडेड दूर जाकर गिरता है। मुंह से खून निकलता है। जिन्नाम अपनी मुट्ठी दिखाकर चिल्लाता है कि क्या उसके फाइटर्स किसी इलेक्ट्रिक शॉक की शिकायत कर रहे हैं। वो सोचता है कि कहीं वो बॉडीगार्ड खुद थंडर एम्परर तो नहीं था। वो गुस्से में चिल्लाता है कि ये लोग खुद को स्कॉर्पियंस कहते हैं, लेकिन एक एफ रैंक बच्चे से भी नहीं निपट पाए। गिल्ड मेंबर्स झुककर माफी मांगते हैं। जिन्नाम थककर कुर्सी पर बैठ जाता है। वो सिर पकड़कर सोचता है कि अब प्रॉब्लम सिर्फ उस बच्चे की नहीं बल्कि उसके दादा की है। अगर वो सच में डी हुआंग का पोता निकला तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। हमें डियो हुआंग की इमेज दिखती है, हाथ में हैल्बर्ड लिए हुए। जिन्नम समझ जाता है कि अब उसे गार्डियन गिल्ड जैसे सबसे पावरफुल गिल्ड से निपटना पड़ेगा। वो हायन की फाइल हाथ में लेकर सोचता है कि अब कुछ बदला नहीं जा सकता, चाहे सारे ऑफेंसिव प्लान्स रोक दिए जाएं। फाइल देखते हुए वो सेक्रेटरी से पूछता है कि जिस लड़के पर हमला किया गया वो किस गिल्ड में है। आंसर मिलता है सी रैंक गिल्ड, हैप्पी टुगेदर। जिन्नाम ठंडी मुस्कान के साथ कहता है कि वो इस गिल्ड से जुड़े सारे गेट ऑर्डर्स खरीद लेंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि हायन को किसी भी गिल्ड में काम करने का मौका न मिले। फिर वो और नीचे गिरते हुए कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो उसके फैमिली मेंबर को किडनैप कर लेंगे। कट होता है एक लड़की पर। वो बिल्डिंग से बाहर निकलती है और बोलती है कि दुनिया हाल ही में सच में बेहतर हो गई है। अब रात में भी आइसक्रीम मिल जाती है। फोन देखते हुए सोचती है कि घर जाकर क्या देखेगी। अचानक बैंडिट्स आते हैं और उसके सिर पर बैग डाल देते हैं। एक चिल्लाता है कि टारगेट मिल गया है, दूसरा कहता है जल्दी ले चलो। लड़की बंधे हाथों के साथ गाड़ी में बैठी है। वो शॉक में सोचती है कि क्या सच में उसका किडनैप हो गया है। ब्लैक वैन सड़क पर आगे बढ़ती है। एक लो बिल्डिंग दिखाई देता है। स्कॉर्पियन गिल्ड के लोग हॉस्टेज के सामने खड़े हैं। जिन्नाम हाथ पॉकेट में डालकर कहता है कि चाहे ये डुहुआंग कितना भी पावरफुल हो, ये उसने प्रिडिक्ट नहीं किया होगा। बैग के नीचे हॉस्टेज चुपचाप बैठी है। जिन्नाम सोचता है कि एस रैंक हंटर्स कितने खतरनाक होते हैं और गार्डियन गिल्ड का कोई भी कैप्टन अकेले स्कॉर्पियंस को मिटा सकता है। उसके चेहरे पर शैतानी स्माइल। वो सोचता है कि अगर दुहुआंग को अपने पोते से इन आदि पर प्यार है तो वो कमजोर पड़ जाएगा। वो बैग हटाने ही वाला होता है कि अचानक सब बदल जाता है। बैग जल जाता है। बर्फ जैसी ठंडक रोप्स को काट देती है। लड़की कामली पूछती है कि उसने दुआंग के बारे में क्या कहा। जिन्नाम डर के मारे जमीन पर गिर जाता है और माफी मांगने लगता है। फ्लेम्स उठने लगती हैं। लड़की चीयरफुल स्माइल के साथ पूछती है कि आगे क्या प्लान है। वो बोलती है कि ये उसका पहला किडनैपिंग एक्सपीरियंस है तो थोड़ा मजेदार बनाते हैं। कट होता है हैप्पी टुगेदर गिल्ड पर। पर्पल पोर्टल खुला हुआ है। सीक एक्साइटेड होकर न्यूबी को थम्स अप दिखाता है। ये नोटबुक में कुछ लिखता है और सोचता है कि सीक तो कॉमिक के मेन कैरेक्टर जैसा बिहेव कर रहा है। सियाम सिर पकड़कर कहता है कि हेन दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है। गिल्ड मेंबर्स हायन को थैंक्स कहते हैं। हेन खुश होकर बोलता है कि उन्हें ज्वाइन करना सही फैसला था। तभी उसे कॉल आता है। फोन पर उसकी बहन की फोटो होती है। चारों तरफ हंटर्स खड़े हैं। मैसेज आता है किडनैप। हेन स्माइल करता है। चैट में वो अपनी बहन से फेवर मांगता है और बदले में एक विश कूपन देने का वादा करता है। कट बैक स्कॉर्पियन गिल्ड। जिन्नम
घायल हालत में दरवाजे से टिक कर खड़ा है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि क्या हुआ। लड़की हाथ हिलाकर सबको जाने को कहती है। फ्लेम्स उसके चारों तरफ जल रही हैं। जिन्नम सिगरेट जलाता है और सोचता है कि जिंदगी कहाँ गलत हो गई। वो रियलाइज करता है कि क्रिम्सन फ्लेम दुहुआंग की ग्रैंडडॉटर है। आखिर में लड़की उंगलियां चटकाती है। आग की लपटें उठती हैं। वो कैजुअली बोलती है कि हेन ने पहली बार उससे फेवर मांगा था और वो बस क्यूरियस हो गई थी कि आखिर क्यों। इसके बाद लड़की को बहुत कुछ समझ आ जाता है, जैसे कि स्कॉर्पियंस ने उसके भाई के साथ प्रैंक करने का प्लान बनाया। इधर जिन्नम लड़की को ऐसे देख रहा है जैसे दिमाग ऑफलाइन हो। लड़की सीधा बोल देती है, जो होने वाला है उसके लिए तुम लोग खुद जिम्मेदार हो। फिर क्या। मुस्कुराते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है, ह्युन का मजाक उड़ाना मेरा हक है। और अगली ही सेकंड स्कॉर्पियंस पर आग की दीवार गिरा देती है। बिल्डिंग के ऊपर से आग का एक पूरा पिलर दिखता है। आइसो सिर खुजलाता है और लड़की एक्साइटमेंट में चिल्ला उठती है, अब मैं बिल्कुल किसी कॉमिक की हीरोइन लग रही हूँ। कट टू जिन्नम और उसका एक फाइटर हॉस्पिटल बेड पर पड़े हैं। न्यूज फैल जाती है, क्रिम्सन फ्लेम इंसिडेंट की वजह से स्कॉर्पियन गिल्ड पूरी तरह कोलैप्स हो गई। पूरे साउथ कोरिया में हड़कंप मच जाता है। इस केस को नाम दिया जाता है एस रैंक किडनैपिंग केस। इधर कैलोंग मो अपने साथियों के बीच खड़ा है और बोलता है, भाई ये किस टाइप का सुसाइड मिशन था? मतलब कौन अपने सही दिमाग में एस रैंक हंटर को किडनैप करता है, वो भी क्रिम्सन फ्लेम को? एक बंदा बोलता है, स्कॉर्पियंस खुद को ए रैंक गिल्ड्स में सबसे ऊपर समझने लगे थे। इतने आराम में आ गए कि डर ही भूल गए। सैन मो फोन देखता है और उसे ह्यून याद आता है। फोन पर मैसेज आता है, ह्यून माफी मांगता है कि आज मटेरियल नहीं भेज पाएगा लेकिन कल पक्का भेज देगा। कांग मो को समझ नहीं आ रहा कि उसके वार्ड को क्या हो गया है। स्क्रीन पर सिर्फ और कागजों के टुकड़े दिखते हैं। अब हमें दूसरे साइड की कहानी दिखती है। ह्यून फोन पकड़े हुए चिल्ला रहा है, कुछ तो लिखना शुरू करना पड़ेगा। बंदा पूरा फ्रस्ट्रेटेड है। पीछे कोई हिस्टेरिकली चिल्लाता है, हीरो ने खुद फेवर मांगा है, पता है उसे किससे डील करना पड़ता है। ह्यून गुस्से में पलटकर पूछता है, सच में मुझे ये बोलना पड़ेगा? आइसो मुट्ठियां भींच लेती है। हीरो कुर्सी से बोलता है, तो फिर मैजिक वर्ड बोल दो। लड़की साफ मना कर देती है, नेवर, और कमरे से निकल जाती है। ह्यून चिल्लाता है, इन स्टूपिड स्कॉर्पियंस की वजह से मेरा काम लेट हो रहा है। लड़की सुन लेती है कि उसका भाई बोल रहा है, ये डैम गोरिल्ला भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है। बस फिर क्या। आइसो सीधे गले से पकड़ लेती है, किसे गोरिल्ला बोला? अगर मुझे बोला है तो अभी मार दूंगी। हीरो हांफते हुए सब बताने का प्रॉमिस करता है। आइसो बोलती है, अब कुछ नहीं चाहिए। वो उसका कॉलर छोड़ देती है। ह्यून जमीन पर गिरकर खांसता है, बुक रिलीज होने से पहले ही मर जाता। आइसो चौंक कर पूछती है, गिल्ड? और अपने भाई की तरफ इशारा करती है, वही गिल्ड जिसमें ये गया है। ह्यून सिर पकड़कर हाँ करता है। वो कहता है, मैं हंगामा नहीं चाहता, बस हमारे बीच रखो। लेकिन आईसीओ भागते हुए बाहर जाती है और चिल्लाती है, पापा, मम्मी। ह्यून पीछे से रोकने की कोशिश करता है। घर का सीन, आईसीओ हिस्टेरिकली चिल्ला रही है, ह्यून ने गिल्ड ज्वाइन कर ली है। लड़का फिर से बोल देता है, डैम गोरिल्ला। पेरेंट्स दोनों को चुप रहने और शांति से खाने को कहते हैं। धूप खिड़की से अंदर आ रही है। दरवाजे पर कोई हेलो बोलता है। वो पैकेजेस देखकर चौंक जाता है। हीरो बताता है, मेरे पेरेंट्स ने थैंक यू गिफ्ट भेजा है गिल्ड में लेने के लिए। वो बोलता है, इसकी जरूरत नहीं, हमें तुम्हें थैंक करना चाहिए। शंग सोफे पर मैगजीन से मुंह ढककर खर्राटे मार रहा है। वो बताता है, बॉस सो रहा है, बाद में बात करेंगे, सिक भी बाद में आएगा। ह्यून अग्री करता है। टेबल पर बैठकर हो पूछता है, स्कॉर्पियन किडनैपिंग केस सुना? ह्यून बोलता है, ऑब्वियसली। हो खुश होकर बोलता है, ग्रेट न्यूज है, वो स्काउंड्रल्स हमारे गिल्ड को पोर्टल से रोकना चाहते थे। ह्यून नोटबुक में लिखता रहता है। वो सोचता है, काफी हद तक गलती मेरी भी थी। हो अचानक बोलता है, एक बात नोटिस की? हंटर्स के रैंक्स अलग अलग हैं, फिर भी सब समहाउ कनेक्टेड हैं। कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। स्कॉर्पियंस टॉप रैंक्ड गिल्ड थे, फिर भी वीक गिल्ड से गेट राइट्स छीनने लगे और फिर एस रैंक हंटर को किडनैप कर लिया। ह्यून को कोल्ड स्वेट आने लगता है। उसे लगता है हो समझ गया कि सब उसकी वजह से हुआ है। ह्यून मन में डरता है, अब बोलेगा गिल्ड छोड़ दो, लेकिन हो मुस्कुराता है और बोलता है, कंक्लूजन सिर्फ एक है, हम बहुत अमीर होने वाले हैं। वो बैंक चेक हवा में उठा लेता है। हाई रैंक हंटर्स वॉर क्यों करेंगे? क्योंकि गेट के अंदर बेहिसाब ट्रेजर है। हो खुशी से चिल्लाता है, हम लकी हैं। शांग उठकर हो के सिर पर मारता है, सोने देगा आज? हो सोफे पर गिर जाता है। शांग बोलता है, पैसे के अलावा कुछ और भी सोच सकता है। हो बोलता है, नेक्स्ट गेट ओपी है। शांग सीरियस होकर बोलता है, ह्यून आ गया है तो जल्दी चलते हैं। हो चिल्लाता है, ट्रेजर मिल गया तो मजदूरी वाली लाइफ खत्म। ह्यून राहत की सांस लेता है। तभी फोन वाइब्रेट करता है। मैसेज आता है, कांग मो का, मॉर्निंग में भेजे मटेरियल पर बात करनी है। ह्यून सोचता है, 100% फीडबैक, कैफे सीन। एडिटर कांग मो बोलता है, टेक्स्ट बेहतर हुआ है, प्रोग्रेस दिखती है। फिर सीरियस हो जाता है, लेकिन फ्लॉज अभी भी हैं। वो पूछता है, प्रोटैगनिस्ट ग्रो कब करेगा? स्टोरी रियलिस्टिक है पर ग्रोथ नहीं। हीरो वीक से स्ट्रांग बनता है, तभी रीडर्स कनेक्ट करते हैं। ह्यून पूछता है, तो मुझे ग्रोथ दिखानी होगी? एडिटर बोलता है, एग्जैक्टली। इवन लेजेंड्स परफेक्ट नहीं थे, स्ट्रगल्स ने उन्हें हीरो बनाया। मीटिंग खत्म होती है। एडिटर जाते जाते बोलता है, राइटर के लिए ग्रोथ क्या है ये सोचो। ह्यून अकेला बैठा सोचता रहता है। चैट रूम में जाकर राइटर से पूछता है, सी रैंक से बी रैंक ग्रोथ कैसे दिखाऊं? कोई बोलता है, कूल पावर दे दो। दूसरा बोलता है, सिर्फ पावर नहीं, इनर ग्रोथ भी दिखाओ। ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रेंडशिप, यही ग्रोथ होती है। ह्यून कंफ्यूज्ड होकर कीबोर्ड पर सिर रख देता है। फिर हल्की सी स्माइल आती है। तो होता यह है कि शांग बोलता है, अगर अपने साथी को ग्रो करते हुए देखना है तो वो इसके लिए तैयार है। और ये बोलते ही वो अपनी तलवार
एक बहुत बड़े भालू की तरफ तान देता है। होप और सीक भी अपने हथियार रेडी रखते हैं, चेहरे पर फुल फोकस। गिल्ड लीडर सबको ऑर्डर देता है, लाइन पकड़ के रखो। अगले ही पल वो मॉन्स्टर जोरदार दहाड़ के साथ सीधा अटैक करता है। उसके भारी पैरों से जमीन तक टूटने लगती है, आंखों में सिर्फ नफरत और खून। शांग हल्की सी स्माइल के साथ भालू से माफी मांगता है और उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। पूरा माहौल टेंशन से कांप रहा होता है। हंटर साफ बोल देता है, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। फिर वो अपने साथियों को बुलाता है, सब एक साथ रश करते हैं। हो और सिक अपने हथियारों से उस मॉन्स्टर पर ताबड़तोड़ वार करते हैं और आखिरकार उसे गिरा देते हैं। दूर खड़ा हमारा हीरो ये सब देख रहा होता है। वो अपनी नोटबुक में कुछ भी लिख नहीं पाता, पसीने की बूंदें चेहरे से गिर रही होती हैं। उसे एहसास होता है कि इसमें कुछ भी नया नहीं। ऐसी ही लड़ाइयां वो 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते पहले भी देख चुका है। हायन समझ जाता है कि हंटर्स हर बार वही सेम स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं और कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। वो इमेजिन करता है कि कांग मो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे और सारी पार्टनरशिप खत्म हो जाए। उसे लगता है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वो कहीं आगे नहीं बढ़ पाए। उधर सीक मरे हुए मॉन्स्टर पर बैठ जाता है। शंग सबकी तारीफ करता है, कमाल का काम किया। फिर वो पीछे मुड़कर पूछता है, नए लड़के का क्या सीन है? तभी दिखता है हियन नेन चारों हाथ पैर पर बैठा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट न करने की भीख मांग रहा है। गिल्ड लीडर को समझ नहीं आता ये लड़का आखिर कर क्या रहा है। वो बोलता है, आज का काम खत्म, सब घर चलो। तभी सिक हाथ उठाकर बॉस का ध्यान खींचता है, पूछता है, कुछ भूल तो नहीं गए? शंग चौंक जाता है, बोलता है, अगर लूट की बात कर रहे हो तो 1 हफ्ते में बांट देंगे। तभी एक क्लेंच्ड फिस्ट दिखती है। उसका मालिक बोलता है, लूट इंपॉर्टेंट है पर पार्टी का क्या? वो याद दिलाता है शंग की वापसी और नए लड़के के गिल्ड में आने की पार्टी। सिक हीरो की तरफ इशारा करता है। 3 हफ्ते हो गए इसे ज्वाइन किए। शंग के चेहरे पर उदास स्माइल आ जाती है। उसे याद आता है कि वाकई पार्टी करनी चाहिए। वो माफी मांगते हुए बोलता है, आज बिजी हूँ, नेक्स्ट टाइम हो। और सिक सरप्राइज में उसे देखते रह जाते हैं। शंग चला जाता है। गिल्ड के सब लोग साथ होते हुए भी खुश नहीं दिखते। सिक हो से पूछता है, क्या हुआ? हो जवाब देता है, शंग फैमिली मैन है, उसे अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है, बस स्टॉप। शंग बस में बैठा है, चेहरे पर हल्की मुस्कान। एक बुक स्टोर में वो किताबें देख रहा है। सेलर उसे फूलों के बुके दिखाता है। शंग एक किताब खरीदता है और साथ में एक खूबसूरत बुके भी। फिर वो हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल रूम में एक माँ कार अपने बच्चे के पास बैठी है। दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं, थोड़ा सरप्राइज्ड। अचानक बच्चे के चेहरे पर सच्ची खुशी आ जाती है। वो अपने पिता को पहचान लेता है। शंग अंदर आता है, बेटा कैसा है? बच्चा खुशी से मुट्ठी भींचकर बोलता है, आज पूरा खाना खाया। शंग खुश होकर उसकी तारीफ करता है। इतने अच्छे बच्चे को इनाम मिलना चाहिए। वो किताब निकालता है, व्हाट नॉट टू डू इन हंटर मूवीज। बच्चा शॉक्ड रह जाता है। ऑथर और बुक दोनों पहचान लेता है। शंग बोलता है, यही चाहिए थी ना? बच्चा खुशी से हाँ करता है। वो अपने पिता को थैंक्स बोलता है, आप सबसे बेस्ट हो। शंग अपनी पत्नी को बुलाता है और फूल देता है। वो पूछती है, आज क्यों? शंग मुस्कुराकर बोलता है, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, जो हम हर साल भूल जाते हैं। दोनों इमोशनल हो जाते हैं, एक दूसरे को माई लव कहते हैं और किस करते हैं। तभी बच्चा पिता को बुलाता है। पेरेंट्स मुड़ते हैं, क्या हुआ? खुली किताब के पन्नों पर खून के धब्बे। बच्चा डरते हुए बोलता है, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, और बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल केओस। डॉक्टर बताता है, बच्चे की रेयर बीमारी गेट और माना से जुड़ी है। जितना वो माना के करीब आएगा हालत उतनी बिगड़ेगी। डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देता है, जितनी जल्दी हो सके। शांग के हाथ कांपने लगते हैं। वो कहता है, मैं समझता हूँ। डॉक्टर बोलता है, तैयारी पूरी है, डिसीजन आप पर है। शंग सोचता है, शायद एक और लोन लेना पड़ेगा या फिर कोई खतरनाक काम करना पड़ेगा। उसकी पत्नी रो रही होती है। शांग उसके आंसू पोंछता है, मत रो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। वो फेक स्माइल के साथ भरोसा देता है, सब ठीक हो जाएगा। तभी जीहो आवाज देता है, पापा। बच्चा होश में आ जाता है। वो ऑक्सीजन मास्क के नीचे से माफी मांगता है, अगर मैं बीमार ना होता तो आप लोग परेशान ना होते। पेरेंट्स टूट जाते हैं। माँ उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। शांग रोते हुए कसम खाता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सीन कट। लोन ऑफिस की लाइन। शांग को मना कर दिया जाता है, पहले से डेट्स हैं, अब उसके पास मर्सनरी बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगला सीन, शांग एक मॉन्स्टर की लाश के पास खड़ा है, थका हुआ, लॉक पर बैठकर सांस लेता है। एक हंटर बोलता है, आज अच्छा किया। शांग जवाब देता है, तुमने भी। वो पूछता है, गिल्ड छोड़कर यहाँ क्यों काम कर रहे हो? पैसों की जरूरत है क्या? शंग नीचे देखते हुए बोलता है, हाँ, किसी को बचाने के लिए। तभी वो 200 मिलियन की बात करता है। शंग सिर खुजलाकर बोलता है, सी रैंक। हंटर्स के लिए इतनी कमाई आसान नहीं होती। और यहीं से शंग की असली स्ट्रगल शुरू होती है। शंग उदास आवाज में कहता है कि उसे सब पहले से पता था। सामने खड़ा हंटर अपने साथी को देखता है। माहौल पूरा भारी हो चुका है। वो अपना लेफ्ट हाथ साइड में करता है और योंग को थोड़ा रुकने को बोलता है। फिर फोन कान से लगाकर किसी को कॉल करता है, वही पुरानी बात, और साथ में पूछता है कि क्या इस मिशन में किसी सी रैंक हंटर को शामिल किया जा सकता है या नहीं। कॉल कट होती है और वो बस इतना कहता है, समझ गया। शंग लकड़ी के लट्ठे से उठता है और सीधा सवाल पूछता है, जॉब में पैसा अच्छा है क्या? हंटर थोड़ा हिचकिचाता है, जैसे खुद भी कंफ्यूज हो कि सही कर रहा है या नहीं। योंग बीच में बोल पड़ता है, जो भी काम हो मैं कर सकता हूँ। तभी हंटर नीचे देखते हुए सच बता देता है, बी रैंक विच गिल्ड को एक लिविंग शील्ड चाहिए। ऐसा इंसान
जो सारी हिट्स झेले ताकि वो आराम से अपनी मैजिक ट्रेन कर सकें। लेकिन दिक्कत ये है कि पोर्टल एक बेहद खतरनाक बी रैंक डंगन का है, जहां सी रैंक हंटर का टिकना नामुमकिन है। फिर वो नंबर फेंकता है। अगर क्लियर हो गया तो कुल कमाई 500 मिलियन से ज्यादा, और क्योंकि शील्ड सिर्फ एक होगा, शंग को मिलेंगे करीब 100 मिलियन। शंग झट से उसका हाथ पकड़ लेता है। सच में पूरे 100 मिलियन? हंटर की आंखों में मजबूरी दिखती है। वो कहता है, मैं तेरी हालत समझता हूँ, लेकिन वहां तू बिल्कुल अकेला होगा। ये बी रैंक का सबसे खतरनाक डंगन है। शांग बिना डरे बोलता है, कोई टेंशन नहीं। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि बस उसे ये काम दिला दो। कट्टू डंगन। शांग के सामने एक विशाल ऑर्क खड़ा है, कंधे पर कुल्हाड़ी, पीछे 2 मेज हैं जो चिल्ला रहे हैं। सी रैंक को हर हाल में टिकना होगा, वरना सब मर जाएंगे। ऑर्क मुस्कुराता है, जीभ निकालता है और कुल्हाड़ी उठाता है। शंग तलवार आगे करता है, वार होता है, ब्लॉक, फिर से वार, फिर ब्लॉक। इसी लड़ाई के बीच शंग के दिमाग में रियल लाइफ की टेंशन फ्लैश होने लगती है। किराया अचानक बढ़ा दिया गया। मकान मालिक की सख्त आवाज, महंगाई बढ़ रही है, हर बार गरीबों का नहीं सोच सकते। गिल्ड ऑफिस का किराया अगले महीने 2 लाख और बढ़ेगा। और सबसे बड़ा झटका, जीहो को तुरंत सर्जरी चाहिए। शंग घुटनों पर आ जाता है, दांत भींचता है और खुद से वादा करता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं हार नहीं मानूंगा। वापस लड़ाई में एक और जोरदार वार, चिंगारियां उड़ती हैं। शंग चीखता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इस परिवार का मुखिया हूं। लेकिन अगला अटैक सब कुछ बदल देता है। तलवार टूट जाती है, छाती से खून निकलता है। शंग जमीन पर गिर जाता है। टीम आगे बढ़ती है। कोई चिल्लाता है, सारा मना यूज करो। शंग हांफते हुए ऊपर देखता है, आंखों से आंसू बहते हैं। वो अपने बेटे को पुकारता है, माफ कर देना, मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया। कट। हॉस्पिटल रूम। शंग बेड पर है, आईवी लगी हुई। उसकी पत्नी हाथ पकड़कर रो रही है। दरवाजे पर हो और हेन खड़े हैं। हीरो को अब सब समझ आ जाता है। शंग ने अपने बीमार बेटे की सर्जरी के लिए खुद को काम में झोंक दिया था। वो गुस्से में बोलता है, बॉस ने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम कोई पराये थोड़ी हैं। हीरो थोड़ी शर्म के साथ कहता है, मैं भी मदद करना चाहता हूँ, कितने पैसों की जरूरत है। वो खुशी में चिल्लाने ही वाला होता है, तभी रुक जाता है। अरे, मेरे सामने तो थंडर एम्परर खड़ा है। लेकिन फिर वो मना कर देता है, कहता है, अगर बॉस को मदद चाहिए होती तो वो खुद मांग। हीरो समझ जाता है, लेकिन फिर कहता है, मुझे थंडर एम्परर नहीं, गिल्ड के जूनियर मेंबर की तरह मदद करने दो। डंगन फिर से गर्म। कमांडर चिल्लाता है, मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, सब तैयार हो जाओ। स्केलेटन्स की कतारें आगे बढ़ती हैं। मेज चिल्लाते हैं, सी रैंक कहाँ है, डिफेंस लाइन संभालो। हो और सिक लड़ाई में कूद पड़ते हैं। स्केलेटन्स हमला करते हैं। गिल्ड किसी तरह रोकती है। मेज पीछे से गालियां देते हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। लड़ते लड़ते सब थक जाते हैं। बॉस रूम के गेट के सामने रुकते हैं। एओ जमीन पर बैठ जाता है, पसीना बह रहा है। अब उसे समझ आता है, बी रैंक डंगन असल में होते क्या हैं। पीछे से एक मेज ताना मारता है, हमें बी रैंक ह्यूमन शील्ड हायर करने चाहिए थे। एक लड़की बोलती है, ये लोग तो साधारण स्केलेटन्स भी नहीं संभाल पा रहे, बॉस को कैसे हराएंगे। और यहीं से कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। मेज कमांडर अपना दायां हाथ आगे करता है और बोलता है, बताओ हम क्या करते। बी रैंक मर्सनरी हायर करते तो 300 मिलियन उड़ जाते। हम कोई डाकू नहीं है कि इतना पैसा कहीं से निकाल लें। सारे मेज आपस में बहस करने लगते हैं। गिल्ड लीडर कहता है, पिछली बार भी एक सी रैंक हंटर ने सब संभाल लिया था। हाँ, आखिर में थक कर गिर गया था, लेकिन इस बार तो 2 हैं, तो सब ठीक रहेगा, चाहे मन थोड़ा घबराया हुआ क्यों ना हो। वो नीचे देखता है और सोचता है, ये लोग सही तो कह रहे हैं, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। वो हिसाब लगा रहा है, अगर गलती से वो और सिक दोनों घायल हो गए तो आगे क्या होगा। तभी हीरो चुपचाप उनके पास आ जाता है। अरे नमस्ते, वो मुस्कुराकर बोलता है। सिक हाथ हिलाता है, लेकिन हाइन के चेहरे पर कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन है। हैप्पी टुगेदर गिल्ड के लोग हैरानी से हीरो को देखते हैं। वो पूछता है, भाई ये हालत किसने कर दी। सिक बोलता है, किसने मारा तुझे। हीरो हंसता है, अपने चश्मे को ठीक करता है और बड़े आराम से कहता है, थोड़ी देर में जो बॉस आने वाला है उसे तुम लोग गिराओगे। बस इतना बता दो, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे और मेरी बात मानोगे। इधर मेज और ह्यूमन शील्ड स्केलेटन से लड़ रहे हैं। 2 मेज आपस, अगर एसोसिएशन ने ऐसे किसी को पकड़ा तो उसका करियर वहीं खत्म। कोई इतना रिस्क नहीं लेगा। एक मेज गिल्ड लीडर से कहता है, यहीं रेड रोक देते हैं। लीडर पूछता है, क्यों। मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हैं और लड़के का मना लगभग खत्म हो चुका है। तभी स्केलेटन्स हवा में उड़ते हैं। एक मॉन्स्टर का सिर मेज के सामने आकर गिरता है। कोई बोलता है, पता नहीं बॉस क्यों नहीं आया, लेकिन हमने लगभग सब साफ कर दिया। अब मना रिस्टोर कर लेते हैं और बाद में वापस आएंगे। स्केलेटन के माथे में नीला क्रिस्टल चमकता दिखता है। कोई कहता है, इस हालत में आगे लड़ना बेकार है। मेज गिल्ड का हेड सोचता है, मेरे पास बस 2 से 3 स्पेल की ताकत बची है। वो हो और सिक को देखता है, दोनों पूरी तरह थके हुए हैं। वो मन ही मन समझ जाता है, अगर बॉस पूरा होश में हुआ तो ये सी रैंक शील्ड उसे कमजोर हालत में भी नहीं ला पाएंगे। वो गहरी सांस लेकर ऐलान करता है, आज की क्लीनअप यहीं खत्म। सब लोग सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं। गिल्ड लीडर तारीफ करता है, अच्छा काम किया, हालात ऐसे हैं कि हमें दोबारा आना पड़ेगा। एक लड़की आगे चलते हुए शिकायत करती है, मेरे हाथ टूट गए हैं। लीडर फिर कहता है, सब आराम करो। तभी पीछे से आवाज आती है, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। गिल्ड लीडर पलटकर देखता है, क्या। पास खड़ा हायन शांत आवाज में बोलता है, असली खेल तो अब शुरू हो रहा है। मेज पूछता है, मतलब। हीरो मुस्कुराते हुए सामने इशारा करता है। अचानक सबके ऊपर एक बड़ा सा खोपड़ी का निशान उभरता है। एक बड़ी खोपड़ी के नीचे छोटी छोटी खोपड़ियां मिलकर इंसानी शेप बना लेती हैं।
फिर दिखता है एक विशाल स्केलेटन। घोषणा होती है, ये है B+ रैंक का बॉस। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमकती हैं। मेज गिल्ड हेड गालियां बकते हुए स्टाफ आगे करता है। यही टाइम मिला था आने का। वो चिल्लाता है, सब मना झोंक दो, एक ही बार में खत्म करो। एक मेज फायर एरो चलाता है, दूसरा बिजली छोड़ता है, तीसरा आइस स्पीयर फेंकता है। हर तरह की एनर्जी बॉस पर टूट पड़ती है, लेकिन स्केलेटन मुस्कुरा रहा है। मेज चीख पड़ते हैं, ये कैसे हो सकता है, एक खरोंच तक है नहीं। स्केलेटन विशाल गदा उठाता है। अब सब समझ जाते हैं, जादू बेकार गया। डर के मारे सब जम जाते हैं। तभी हायन हंसते हुए चिल्लाता है, अब हमारी बारी हो। और सिक गुस्से में आगे बढ़ते हैं। सीधा हमला। मेज हेड आंखें फाड़ कर देखता है। सिक स्केलेटन की टांग पर वार करता है और दूसरी टांग निशाना बनाता है। मेज चीखते हैं, सी रैंक बॉस को हरा रहे हैं। हिनिन सीढ़ियों के पास खड़ा मुस्कुरा रहा है। वो चेन वाली हथियार से हमला करता है और मन ही मन सोचता है, सब वैसा ही हो रहा है जैसा हीरो ने कहा था। हो और सिक हीरो की नोटबुक देखते हैं। हेन हल्की स्माइल के साथ बोलता है, मैंने ये स्ट्रेटजी एसोसिएशन के डेटा से बनाई। पहली बार किसी लो रैंक बॉस को स्टडी किया। वो स्केच दिखाता है। बॉस एक जायंट स्केलेटन है, पावरफुल है लेकिन स्लो और भद्दा। कमजोर पॉइंट्स दिखाता है, जॉइंट्स यही मारो। हीरो समझाता है, हमारी ताकत है स्पीड, अटैक से पहले वार करना होगा। हो हैरान होकर पूछता है, ये सब एक रात में बनाया? हेन गर्दन खुजलाकर हंसता है, थोड़ा बहुत लेखक हूँ। स्केलेटन दहाड़ता है। हो को याद आता है, नोटबुक में लिखा था अटैक से पहले जोरदार रोर करेगा। गदा जमीन पर गिरती है। हो और सिक साइड में मूव करते हैं जैसा प्लान था। जॉइंट पर वॉर, फिर दूसरे जॉइंट पर। सिक हवा में कूदता है, सुपर डुपर अल्ट्रा थंडर पंच। जॉइंट हिट करके तुरंत पीछे हटता है। हेन चिल्लाता है, अब। हो हथियार फेंकने की तैयारी करता है। उसे याद आता है, स्टेबिलिटी गई तो कोर पर पूरा डैमेज। स्केलेटन की पसलियों के बीच चमकता हुआ कोर दिखता है। हो मुंह खोलकर पूरी ताकत से वार करता है। एक्स स्लैश। जैसे ही वार लगता है वहां जबरदस्त फ्लैश होता है। हो दांत भींच लेता है और झटके से दूर जा गिरता है। वो हैरानी से सामने देखता है। सिक भी सन्न है। हेन को यकीन ही नहीं होता कि उनकी पूरी ताकत से मारी हुई हथियार स्केलेटन से टकराकर उछल गई। हैप्पी टुगेदर। गिल्ड के तीनों मेंबर डर के साथ बॉस को देखते हैं। अब स्केलेटन पलटकर लगातार हिट देने लगता है। हेन के गाल से पसीने की एक बूंद नीचे गिरती है। उसे समझ आ जाता है, जो प्लान बनाया गया था वो सिर्फ कागजों में परफेक्ट। अगर लड़ने वालों के पास उतनी ताकत ही ना हो तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। मेज ये सब देखकर सन्न रह जाते हैं। एक बोलता है, तब शुरू से ही पता था सी रैंक इस बॉस को नहीं गिरा पाएंगे। तभी हीरो के हाथ के चारों तरफ बिजली चमकने लगती है। वो सोचता है, अब और कोई रास्ता नहीं, मुझे खुद कूदना पड़ेगा। वो जोर से अपने साथी को आवाज देता है। हेनेन कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखता है। वो बोलता है, याद है हमारी पुरानी चाल, वही जो हम हर हफ्ते यूज करते हैं। कैमरा हायन की दाईं आंख पर जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है, ये वही टीम टैक्स है जो गिल्ड हमेशा यूज करती आई है। फ्लैशबैक आता है, एक विशाल मॉन्स्टर के साथ पुरानी लड़ाई। हो चिल्लाता है, शंग भले यहाँ ना हो लेकिन उसके लिए हम तीनों मिलकर इस स्केलेटन को खत्म करेंगे। सिक सल्यूट मारता है, तो फिर हमेशा की तरह मैं ध्यान भटकाता हूँ। स्केलेटन के पीछे खड़ा सिक चिल्लाता है, ओए पवित्र खोपड़ी, और पूरे स्टाइल में मिडिल फिंगर दिखा देता है। नैरेटर बताता है, ये सीक की सिग्नेचर स्किल है, टीज प्रो मैक्स। ऐसे हंसते हुए बोलता है, भाग के आ, तेरा सिर तोड़ दूंगा। वैसे आंख ही नहीं है, देखता कैसे है। स्केलेटन गुस्से में सिक के पीछे दौड़ पड़ता है। सिक चिल्लाता है, अब तुम्हारी बारी है। अचानक स्केलेटन की टांग में चेन लिपट जाती। वो पूरी ताकत से खींचता है, पकड़ लिया। स्केलेटन संतुलन खोकर सिक की तरफ गिरने लगता है। सिक मुस्कुराकर बोलता है, अब लगेगा फिनिशिंग मूव। वो चिल्लाता है, बिल्कुल वही। वो आगे बढ़ता है, अकेले तो कैनन बॉल भी तोड़ देता, लेकिन आज टीम वर्क होगा। सिक फाइटिंग पोज लेता है। दोनों की नजर स्केलेटन की पसलियों के बीच चमकते कोर पर जाती है। सिक पूरा दम लगाकर सुपर ड्यूपर अल्ट्रा थंडर पंच। हो साथ में एक्स स्लैश। दोनों का हमला सीधा कोर पर लगता है। स्केलेटन के सिर के ऊपर गहरी दरार दिखती है। फिर एक तेज फ्लैश, धड़ाम। स्केलेटन का सिर गिर जाता है। आंखों के सॉकेट से धुआं निकलता है। पूरा बॉस जमीन पर ढेर। मेज में से एक कांपते हाथों से देखता है, बॉस गायब हो रहा है। दूसरा चिल्लाता है, हम बच गए। मेज खुशी से हाथ उठा देते हैं, हम बाहर निकल पाएंगे। हेन हैरानी से हैप्पी टुगेदर गिल्ड को देखता है। ये लोग सच में कमाल हैं। तीनों हाथ मिलाते हैं। हीरो समझ जाता है, इन्होंने किताबों वाली स्ट्रैटेजी से आगे बढ़कर मौत के मुंह में खड़े होकर नई रणनीति खुद बना ली। कैमरा हायन की बाईं आंख पर जाता है। वो मुस्कुराता है, यही है वो लेवल जिसकी बात एडिटर करता था। कट। हीरो अपने साथियों की तरफ दौड़ता है। अगला सीन, हॉस्पिटल। शांग आईवी के नीचे लेटा हुआ है। कमजोर आवाज में अपने बेटे को पुकारता है, जी हो। वो मुश्किल से बोलता है, माफ कर देना, सब मेरी गलती है। अचानक उसकी आंख खुलती है। वो उठकर देखता है, मैं कहाँ हूँ। उसे याद आता है, मॉन्स्टर का वार, पैसा जुटाने की कोशिश और सब कुछ फेल होना। वो सिर पकड़ लेता है, मैं पूरी तरह फेल हो गया। इतने में पर्दा हटता है। तीनों गिल्ड मेंबर मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं। वो गुस्से में बोलता है, बॉस आपको अंदाजा है हम कितने परेशान थे। शांग नजर झुका लेता है, सॉरी। हो उसे गले लगा लेता है, अब टेंशन खत्म, आपने आराम किया, बाकी सब हमने संभाल लिया। वो कहता है, ऑपरेशन के पैसों की चिंता अब नहीं करनी। शंग चौंक कर कागज देखता है, ये सच में? हो मुस्कुराता है, साइड जॉब प्लस लास्ट पोर्टल ए जी हो का
ऑपरेशन। शंग बोल पड़ता है, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। सब हैरान हो चिल्लाता है, पागल हो गए हो, जिहो के बारे में सोचो। शंग शांत आवाज में कहता है, लेना मना नहीं कर रहा, बस उधार है, मैं वापस करूंगा। सिख हंसते हुए हाथ फैलाता है, अबे छोड़ो, हमें पता है बॉस किस हालत में थे। शंग नीचे देखता है, सब मेरी वजह से हुआ। कट। बाहर कुछ हंटर सिगरेट पी रहे हैं। एक बोलता है, जान निकल गई है यार। दूसरा कहता है, दिन में 3 से 4 पोर्टल लो, वो भी रोज। तीसरा बोलता है, इस रफ्तार से जीहो से पहले हम बीमार पड़ जाएंगे। तभी एंट्री होती है रिचर्ड बेयर, डिप्टी लीडर। वो ठंडे अंदाज में बोलता है, कब तक हम लीडर की प्रॉब्लम्स का बिल भरते रहेंगे? ऐसे तो ये गिल्ड कभी बी रैंक नहीं बनेगी। थके हुए हंटर चुप रहते हैं। रिचर्ड मुस्कुराता है, मैं अपनी गिल्ड बनाने जा रहा हूँ। कोने में बैठा सियांग सब सुन लेता है। वो फोटो देखता है, गिल्ड लीडर और उसके परिवार की तस्वीर। वो सोचता है, मैं न अपना सपना बचा पाया न अपने लोग। पीठ दिखाते हुए वो कहता है, कल तय करना हो जिंदगी में आगे क्या करना। वो गुस्से में बोलता है, ये सब रिचर्ड बेयर की वजह से हुआ। सिक पूछता है, लेकिन बॉस की गलती कहाँ? हैन उदास नजर से शंग को देखता है, मैं आपका असिस्टेंट ही रहूंगा। शंग चौंकता है, मतलब? येन कहता है, मुझे हाल ही में बोला गया कि मेरे नॉवेल का हीरो आगे नहीं बढ़ रहा। पहले लगा रैंक बढ़ रही है, स्किल्स बढ़ रही हैं, स्ट्रांग हो रहा है। एक तेज फ्लैश। हायन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लेकिन अब समझ आया, विकास सिर्फ ताकत बढ़ाने का नाम नहीं होता। शंग अभी भी उस लड़के को घूर रहा होता है। फिर गंभीर आवाज में कहता है, हंटर गेट में सिर्फ लेवल बढ़ाने नहीं जाते, वो किसी कीमती चीज को बचाने जाते हैं। वो याद दिलाता है कि पिछली बार सब लोग बॉस की मदद के लिए गए थे और उसी वजह से उन्होंने अपने रैंक से कहीं ज्यादा हिम्मत दिखाई। कटाह। गिल्ड बिल्डिंग के सामने खड़ा हायन बोलता है, अगर सोचूं तो जिस दिन से मैं इस गिल्ड में आया हूँ तभी तय कर लिया था कि मेरी नॉवेल का थीम होगा परिवार। वो मुस्कुराकर कहता है, और इससे बेहतर अनुभव मुझे कहीं और मिलेगा भी कहाँ? हेन आगे जोड़ता है, इसीलिए मैं यहाँ मदद करता रहूंगा। इससे मेरे हीरो की ग्रोथ होगी और गिल्ड का भी फायदा। शंग शौक में उसकी तरफ देखता है। गिल्ड लीडर सिर झुकाकर सोच में पड़ जाता है, मैं अकेला नहीं हूँ, हम सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं। कैमरा उसकी आंखों पर जाता है। वो खुद से सोचता है, मैं कितनी बेवकूफी कर रहा था, सिर्फ खुद को बचाने के डर में। शंग गहरी सांस लेता है। गिल्ड मेंबर्स उसे ध्यान से देखते हैं। वो अचानक पूछता है, तो क्या अब मैं भी थोड़ा सेल्फिश हो सकता हूँ? सबके चेहरे खिल जाते हैं। हो हंसकर बोलता है, बॉस आप डिजर्व करते हो। आंख पोंछते हुए कहता है, रोने वाला हूं मैं। हेनेन हल्की स्माइल के साथ पूछता है, तो मतलब अब मैं खुलकर मदद कर सकता हूँ? शंग मुट्ठी कसते हुए बोल पड़ता है, अचानक इतनी अच्छी बातें क्यों करने लगा? कट। शहर में जोरदार धमाके। फुल गियर में हंटर्स एक पंख वाले डेमन जैसे मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। ट्यू एच वैंग चिल्लाता है, लाइन होल्ड करो, पीछे मत हटो। मॉन्स्टर जबरदस्त वार करता है। कई हंटर उछलकर गिरते हैं। वो मुंह खोलकर चमकता हुआ पीला गोला उगलता है। एक दाढ़ी वाला हंटर शील्ड आगे करता है, ओए इधर देख। आग की धार शील्ड से टकराती है। यह है जंग होंगी उर्फ टावरिंग माउंटेन, एस रैंक हंटर। ड्यू एच वांग पूछता है, ठीक हो? होंगी जवाब देता है, हाँ। दोनों जमीन पर गिरे हंटर्स के आगे खड़े होते हैं। ड्यू एच वांग सोचता है, 2 एलीट स्क्वाड भी टिक नहीं पा रहे। मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर ही होता है। घोषणा होती है, यह है डियाब्लो, एसएस रैंक। एक से चश्मा लगाए मेज बोलता है, बाकी सब छोड़ो, बस लड़ो। ये है हाहियो जून, एस रैंक, कॉल साइन फाइट रोब। डायब्लो दहाड़ता है। अचानक आसमान में बिजली चमकती है। एक हीरो हवा में प्रकट होता है, थंडर व्हील। भयानक बिजली सीधे मॉन्स्टर पर गिरती है। डुएच वैंग हाथ से मलबा बचाते हुए हंसता है, लंबी उम्र के फायदे होते हैं। वो सामने तैरते हुए हीरो को देखता है, सोचा नहीं था ये दिन देखूंगा। मुस्कुराकर कहता है, मेरा पोता थोड़ा बदतमीज है लेकिन है सही। थंडर एम्परर यहाँ क्यों आए? हिन हैरान होकर बोलता है, असल में मुझे आपसे एक एहसान मांगना था। कट। एयरपोर्ट। ब्लॉन्ड आदमी सूटकेस के साथ उतरता है। काफी वक्त हो गया कोरिया आए। ये है सोड काजुया, 12 लेजेंडरी अपॉसल्स में से एक, गॉड ऑफ बैटल। पार्क देहान उसका स्वागत करता है। काजुया एक लिफाफा आगे बढ़ाता है। चेयरमैन का मैसेज है। देहान चौंकता है, डिस्ट्रॉयर और जाना सच में मर गए? काजुया सिर झुका लेता है। एज्योर स्काई के 13 स्टार्स खत्म हो चुके हैं। वर्ल्ड मैप दिखता है। नैरेटर बताता है, ये दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर थे। देहान डरते हुए पूछता है, किसने किया? जवाब आता है, ब्लैक स्पीयर। जली हुई सिटी दिखाई जाती है। देहान कहता है, ये लोग खुद को असली इंसान मानते हैं, बाकी सब उनके लिए गुलाम है। काजुया खड़ा होता है, अब साफ है ये सिर्फ टेररिस्ट नहीं। वो हाथ बढ़ाता है, जापान और कोरिया को साथ आना होगा। हैंडशेक होता है। कट। डिनर टेबल। श्यांग, उसका परिवार और गिल्ड मेंबर्स साथ बैठे हैं। एसी खड़ा होकर बोलता है, चलो गिलास भरो। सब जीहो की रिकवरी और हायन की गिल्ड एंट्री का जश्न मनाते हैं। हंसी मजाक। खाना। सीख चिकन ऐसे खा रहा है जैसे आखिरी दिन हो। वो गुस्से में उसे कुर्सी से गिरा देता है, नॉर्मल इंसान की तरह खा। सब हंस पड़ते हैं। बाद में तो एच वांग दरवाजे पर आता है। शंग शौक में, आप हायन के दादा हैं? हायन बोलता है, नहीं बस आदत है उनकी। हॉस्पिटल का खाली कमरा। शंग बताता है, उन्होंने जीहो को वीआईपी रूम में शिफ्ट कराया, सारे बिल भरे और घर तक ऑफर कर दिया। हेन मुस्कुराता है। शंग थम्स अप देता है। जीहो ठीक होते ही गिल्ड फिर से खड़ा करेंगे। हेन भी थम्स अप देता है। तो लड़का वादा करता है कि वो पूरी कोशिश करेगा। हेन टेबल साफ कर रहा होता है और दिमाग में सोच रहा है कि गिल्ड में नए लोगों की भर्ती से
उसकी नॉवेल का अगला चैप्टर कैसा बनेगा। तभी कपड़े से काला सा धुआं निकलता है। हेन पीछे मुड़कर देखता है। पीछे खड़ा सियांग पूछता है, क्या हुआ। हेन बस इतना कहता है कि उसे थोड़ी देर के लिए कहीं जाना पड़ेगा। अगले ही पल वो बालकनी से उड़ते हुए निकल जाता है और बोलता है, जल्दी वापस आऊंगा। गिल्ड लीडर उसे रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन हेन जंगल की तरफ दौड़ चुका होता है। वो चारों ओर देखता है और समझ जाता है किसी ने यहाँ औरा दबा रखी है। चारों तरफ एनर्जी की लहरें दिखने लगती हैं। हेन समझ जाता है कि हाल ही में यहाँ से बहुत ताकतवर एनर्जी निकली है। वो ध्यान से देखता है और अचानक वार करता है। पीछे एक धुंधली सी परछाई नजर आती है। हेन किसी का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, ये क्या कर रहे हो। वो हाथ छोड़ देता है। सामने वाला मुस्कुराता है और कहता है, स्किल्स अब भी कमाल की हैं। लगा था जंग लग गई होगी। और तभी खुलासा होता है, सामने खड़ा है सोडतो काजुया। वो पूछता है, पुराना दोस्त कैसा है। दोनों एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठ जाते हैं। सोडतो पूछता है, क्या सच में वापस सिर्फ रिसर्च के लिए आए हो, नॉवेल को रियल बनाने के लिए। हेन थक कर बोलता है, हाँ भाई, कितनी बार बोलूं। सोडतो कहता है कि इंसानों का हीरो अचानक गायब हो जाए और फिर लौट आए, ये स्टोरी लोगों को पागल कर देगी। हेन खुद भी मानता है कि उसे भी ये सब देखकर हैरानी हुई। सोडतो याद दिलाता है कि जब दोनों अलग हुए थे तब हेन के पास कोई मोटिवेशन नहीं, सब कुछ बस एक बोरिंग नौकरी जैसा लगता था। हेन गर्दन खुजलाते हुए कहता है, अब बहुत कुछ बदल गया है। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो कहता है, अब मजा आ रहा है और मैं इसे और बेहतर लिखना चाहता हूँ। सोडतो समझ जाता है कुछ तो बदल चुका है। वो उठते हुए कहता है, लिखते रहो, कभी हार मत मानना। हेन पूछता है, अब जा रहे हो। सोडतो हंसते हुए कहता है, आज किसी और काम से आया था, बस 2 मिनट के लिए मिलने आ गया। जाते जाते वो पीछे मुड़कर बोलता है, अगर तुम थंडर एम्परर बने रहे तो हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। हेन चौंक जाता है। कट्टू देहान एक बड़ी खिड़की के सामने खड़ा है। वो कहता है, 13 स्टार्स में से 2 मर चुके हैं। अब ब्लैक स्पीयर को रोकने की ताकत सिर्फ एक के पास है। वो खुद जवाब देता है, 12 अपोस्टल्स। लेकिन परेशानी ये है कि हेन सामने बैठा है, बिल्कुल बोर फेस के साथ। हेन बोलता है, सोड तो ही ब्लैक स्पीयर संभाल लेगा। अगर इस महीने का काम खत्म हो गया है तो अगले महीने देख लेंगे। देहान खिड़की की तरफ देखता है, परेशान। उसे डर है कहीं थंडर एम्परर फिर से इस्तीफा न दे। वो सिर पकड़कर सोचता है और घबराकर घुटनों पर गिर जाता है, कुछ भी मान लूंगा, बस रिजाइन मत करना। बाहर खड़ा सेक्रेटरी अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। थोड़ी देर बाद देहान सोफे पर बैठा होता है। सेक्रेटरी पूछता है, सर शांत हुए। देहान खांसते हुए बोलता है, वोकल प्रैक्टिस थी, काम शुरू करो। फाइल रखी जाती है। बताया जाता है कि सबसे होनहार रूकी हंटर की रैंकिंग आई है। पहले नंबर पर कोरिया का हंटर। देहान बोर होकर कहता है, डेमन स्वॉर्ड है ना। और हाँ, वही है, चान सियांग, सबसे तेज एस रैंक तक पहुंचने वाला जीनियस। डार्क मून 7 मिथिकल हथियारों में से एक, उसका कॉन्ट्रैक्टर। देहान सोचता है, अगर ये लेजेंडरी बन गया तो कोरिया के पास 2 लेजेंड होंगे। वो पागलपन में खुशी से चिल्लाता है, हम दुनिया में नंबर 1 बन जाएंगे। और तभी पीछे से आवाज आती है, जारी रखिए, मुझे मजा आ रहा है। येन खड़ा होता है। देहान शर्मिंदा। कट्टू एसोसिएशन बिल्डिंग के बाहर। चान सियांग वो आया है कागजी काम के लिए। डार्क मून उसे चेतावनी देता है और मजबूत बनना पड़ेगा। तभी येन बाहर निकलता है। देहान पीछे पीछे माफी मांगता है। डार्क मून अचानक चुप हो जाता है। वो कांपते हुए कहता है, जिससे तुम अभी गुजरे वो राक्षस है। वो हैरान, वो पीछे देखता है। देहान येन के सामने लगभग घुटनों पर। डार्क मून साफ कहता है, इससे कभी मत लड़ना। लेकिन वो के चेहरे पर दिलचस्पी आ जाती है। वो सोचता है, अगर ये सच में मॉन्स्टर है तो इससे लड़ना मुझे और मजबूत बनाएगा। डार्क मून डरते हुए रोकता है, मत जाओ। लेकिन वो तलवार निकालता है। येन के पीछे आता है और तलवार उसकी गर्दन के पास रखकर बोलता है, माफ कीजिए, क्या आप मेरे साथ ट्रेनिंग करेंगे। येन शांति से तलवार पकड़ लेता है, बिल्कुल आराम से। मना है। वो चौंक जाता है। डार्क मून को छूते ही कोई बेहोश हो जाता, लेकिन ये आदमी कुछ नहीं। वो मुस्कुराता है। वो नाम बताता है, चान सियांग, डेमन स्वॉर्ड। येन ठंडे अंदाज में बोलता है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो रुक जाता है। देहान समझ जाता है, मजबूत बनने के लिए ये लड़ाई जरूरी है। वो येन से रिक्वेस्ट करता है। आखिरकार ट्रेनिंग ग्राउंड में फाइट तय होती है। चारों तरफ बैरियर्स, फुल पावर अलाउड। फाइट शुरू होती है। वो अटैक करता है, मिस, फिर अटैक, फिर मिस। वो समझ जाता है ये नॉर्मल इंसान नहीं। डार्क मून एक्टिव होता है। सिंक्रोनाइजेशन 12%, 34%, 47%, 54%। काली एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। देहान दंग। वो पूरी ताकत से वार करता है। एक ब्लैक स्लैश निकलता है। येन के बाल कट जाते हैं और यहीं फाइट असली शुरू होती है। तो सीन कुछ यूं शुरू होता है। येन अपनी कमर सीधी करता है और बोलता है, लगता है सामने वाले के अटैक अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। कैमरा नीचे जाता है। किसी के पैर दिखते हैं। उधर वो एक के बाद एक अटैक करता जा रहा है, लेकिन सामने वाला हीरो हाथ जेब में डाले बड़े आराम से सब कुछ डॉज कर रहा है। वो गुस्से में दांत पीसता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, ये हो कैसे सकता है, मैं इसे छू तक नहीं पा रहा। येन हल्का सा शरीर हिलाता है, कभी चश्मा ठीक करता है और सामने वाला समझ जाता है कि इस बंदे तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। वो हांफता हुआ फाइटिंग पोज में खड़ा होता है, थका हुआ, कंफ्यूज, और मन ही मन सोचता है, क्या हमारे बीच का फर्क इतना ज्यादा है। येन कान में उंगली डालकर बड़े आराम से पूछता है, तो क्या अब हार मान रहा है। इधर ब्लैक वू के चेहरे तक पहुंच चुका होता है। वो डार्क मून से कहता है, सिंक्रोनाइजेशन बढ़ाओ। तलवार उसे याद दिलाती है, तू अपनी लिमिट पर है। वो हल्की सी स्माइल करता है।
मुझे सब पता है, लेकिन अब इस लिमिट को तोड़ने का टाइम आ गया है। तलवार से काली एनर्जी निकलने लगती है। वो चेतावनी देती है, अगर सिंक के दौरान बेहोश हुआ तो तेरी आत्मा मेरी हो जाएगी। टेंशन इतना ज्यादा कि वो के दांत कांप रहे हैं। आंखों में चमकदार डॉट्स दिखने लगते हैं। सिंक्रोनाइजेशन 58% पहुंच जाता है। एक जोरदार चीख के साथ वो तलवार को जमीन में गाड़ देता है। उसके ऊपर लाल और काले रंग का भयानक वॉर्टेक्स बनता है। घोषणा होती है, ब्लैक मून एक्टिवेट हो चुका है। ध्यान दूर से देखकर बोलता है, ये तो सच में पागलपन है। वो मुस्कुराता है। इस बार हिएन डॉज नहीं कर पाएगा। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। तलवार का जेम तेजी से चमकता है। वो जबरदस्त वार करता है। सब हैरान रह जाते हैं। वो खुद सोचता है ये अटैक परफेक्ट था, लेकिन तभी पीली बिजली जैसी एनर्जी हिएन के आसपास चमकती है। वो देखता है हिएन की उंगली से हल्की सी चिंगारी निकलती है और अगले ही पल एक भयानक एनर्जी बीम निकलती है। बीम वू के सिर के ऊपर से गुजरती है और पूरा लाल वॉर्टेक्स उड़ा देती है। आसमान पीली प्लाज्मा से भर जाता है। देहान डर के मारे अपना चेहरा ढक लेता है। सब बैरियर्स टूट चुके हैं। सारा पैसा बर्बाद। वो एक घुटने पर गिरा हुआ है। चारों तरफ तबाही। वो गहरी सांस लेता है और हंसने लगता है। फिर बोलता है, मुझे पहले नहीं पता था कि मैं थंडर एम्परर के सामने खड़ा हूँ। वो गिड़गिड़ाती नजरों से देखता है, मुझे अपना शिष्य बना लो। हिएन बिना लैपटॉप से नजर हटाए सीधा मना कर देता है। वो चुपचाप खड़ा रहता है, फिर झुककर विनती करता है, मुझे ताकतवर बनना ही होगा, मेरी वजह है। हिएन एक लंबी सांस लेकर उसकी पूरी कहानी सुना देता है। गरीब परिवार, छोटा भाई, किडनैपिंग, डार्क मून से कॉन्ट्रैक्ट, भाई को बचाना, लेकिन अब भी वो बिस्तर पर है जैसे आत्मा ही निकल गई हो। वो शौक में पूछता है, आपको ये सब कैसे पता? हिएन बोलता है, एक ही कहानी हफ्तों सुनो तो याद हो ही जाती है। फिर साफ कहता है, तू पहले से ही काफी स्ट्रांग है, थोड़ा एक्सपीरियंस और चाहिए। लेकिन वो को वक्त नहीं है। वो रोते हुए कहता है, इस दुनिया में अगर कोई मुझे आगे बढ़ा सकता है तो सिर्फ आप। हिएन गुस्से में कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, हंटर होना मेरा मेन काम नहीं। वो चौंक जाता है। तो फिर? हिएन मुस्कुराकर बोलता है, मैं वेब नॉवेल्स लिखता हूँ। वो का दिमाग घूम जाता है। इतनी ताकत और कहानियां लिखना? डार्क मून समझाता है, सबसे मजबूत लोग अक्सर सबसे अकेले होते हैं। घर पहुंचते हैं, डिनर होता है, एक सादा सा परिवार, लेकिन वो पहली बार घर जैसा सुकून महसूस करता है। खाना खाते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो झुककर हिएन को धन्यवाद देता है। आज बहुत समय बाद फैमिली वार्मथ महसूस की। वो चला जाता है, लेकिन तभी सुनता है, हैप्पी टुगेदर गिल्ड नए मेंबर्स रिक्रूट कर रही है। वो रुकता है, मुस्कुराता है, हार मानना अभी जल्दी है। और फिर इंटरव्यू शुरू होता है। अजीब अजीब कैंडिडेट्स आते हैं। कोई खुद को फ्लैश बताता है, कोई ड्रैगन सील होने का दावा करता है, कोई फेक डिसाइपल निकलता है। सब रिजेक्ट। फिर आता है बी रैंक हंटर नामदुपाल। पैसे के लिए गिल्ड ज्वाइन करना चाहता है, धमकी देता है, लेकिन तभी वो सामने आ जाता है, हथौड़ा पकड़ लेता है, ठंडी आवाज में कहता है, गिल्ड ने मना कर दिया है, अब घर जाओ। सब हैरान। वो हुड उतारता है, मैं इस गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। सब चुप। और आखिर में चांग बोलता है, हमें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। तो सीन ये है, लड़का अपनी पिछली सारी लड़ाइयां याद करता है और खुद को बेस्ट मानता है। उधर गिल्ड लीडर सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि ये बच्चा वही सब झेले जो उसने खुद झेला था। ये सही नहीं है। और फिर फैसला हो जाता है, तू गिल्ड में शामिल है। वो कंफ्यूज होकर उठता है, क्या सच में? हो शॉक्ड। भाई पागल हो गए क्या? शांग बोलता है, अरे तू ही तो मान रहा था इसे लेने के लिए। हिएन कहता है, हीरो की सिचुएशन अलग थी। बहस खत्म। गिल्ड लीडर हाथ आगे बढ़ाता है, पहले उसे मैजिक स्वॉर्ड बोल देता है, फिर खुद ही सुधारता है, चल छोड़, तुझे वो ही बुलाऊंगा, वेलकम टू द गिल्ड। हैंडशेक होता है। वो थैंक्स बोलता है। लीडर इमोशनल हो जाता है, मेरा भी बेटा बीमार है, तेरी मजबूरी समझता हूँ, कभी मदद चाहिए हो बस बोल देना। वो जरूर, धन्यवाद। तभी एंट्री होती है हिएन की। वो बोलता है, लेट हो गया क्या? ऐसा मत बोलना कि कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो गया। शांग हंसते हुए, नया जूनियर मेंबर मिला है। हिएन खुश, कौन है? वो थोड़ा शर्मा के, मेरा नाम चान शंग वू है और अच्छे से काम करने की उम्मीद करता हूँ। हिएन के चेहरे से पसीना टपकता है। कट्टू बाहर का सीन। कोई चिल्लाता है, ये वो यहाँ क्या कर रहा है? उसी दिन गिल्ड को ऑफिशियली एस रैंक मिल जाता है, लेकिन अंदर पूरा बवाल मचा रहता है। सब देख के स्माइल करता है। उसके दिमाग में चलता है, थंडर एम्परर के नीचे एलीट टीम बन रही है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस एक ही बंदा सच में खुश था, मैजिक स्वॉर्ड। कट टू एक्शन। पूरा गिल्ड तलवारें लेकर हमला करता है, लेकिन ट्विस्ट ये है, वो किसी बॉस को नहीं, एक खरगोश को मारने की कोशिश कर रहे हैं। खरगोश भागता है। शंख चिल्लाता है, वो रोक इसे। खरगोश प्लीज वाली आंखों से वो को देखता है। वो कंफ्यूज, ये फाइट है या मजाक? वो सोचता है, यही लोग अभी बी रैंक बॉस मार चुके हैं और अब ये हरकत। उसके दिमाग में एक ही सवाल, थंडर एम्परर ऐसी गिल्ड में कर क्या रहा है? हिएन और वो आमने सामने बैठते हैं। वो, तू किसी भी गिल्ड में रिसर्च कर सकता था, फिर सी रैंक क्यों? हिएन, यही मिली थी। वो, भाई तू तो राइटर बन सकता है। इतना वेग जवाब। तभी फोन वाइब्रेट करता है। मैसेज, ब्राजील में एस रैंक गेट खुल गया है, इमरजेंसी। हिएन उठते हुए, अगर जवाब चाहिए तो बस मुझे देखता रहे। वो को नोटबुक और पेन देता है, पास रहोगे तो रिसर्च भी हो जाएगी। कट टू ड्रामा सीन। सिक टूटी तलवार पकड़े रो रहा है, मरिया। सब उसके आसपास खड़े हैं, वो खरगोश भी। वो नोटबुक में लिखता है, उम्मीदें ज्यादा थीं, लेकिन अब देखना तो पड़ेगा। वो पूछता है, फ्री हो बाद में, शॉपिंग चलते हैं? सब
सोने की मूर्ति देख के सिक, ये तो थंडर एम्परर है। वो बोलता है, काश कभी उनसे मिल पाऊं। वो हैरान, तुम लोगों को पता नहीं वो तुम्हारी ही गिल्ड में है। लीडर साइड में, ये थोड़ा स्लो है लेकिन शुक्रिया। तभी मैसेज आता है, 100 अरब का रिवॉर्ड। चंग चिल्ला पड़ता है खुशी से। वो, थैंक्स की जरूरत नहीं, ये तो मेरी एंट्री फीस समझ लो। वो मूर्ति को देखता है और सोचता है, क्यों आया थंडर एम्परर यहाँ, फर्क नहीं पड़ता, बस इतना काफी है कि वो मेरे पास है। शॉप में हथियार चेक होते हैं। सिक को लगता है तलवार उससे बात कर रही है। वो सोचता है शायद स्टाइल बदलना पड़े। शांग पूछता है, सबसे सस्ता हथियार यही है? वो आंख बंद करके बोलता है, सब वापस रखो। सब चिल्लाते हैं, नहीं। वो समझाता है, लेजेंडरी तलवार ऐसे दुकानों में नहीं मिलती, और हो तू स्पीड टाइप है, इतना भारी हथियार तुझे स्लो कर देगा। शंग से लकड़हारा बनना है, लेकिन हो सीरियस हो जाता है। बी रैंक बॉस से लड़ते टाइम फिनिशिंग पावर नहीं थी, इसलिए ये तलवार ली। वो सोच में पड़ जाता है, फिर सवाल करता है, वैसे तुम लोगों ने बी रैंक बॉस मारा कैसे? सब चुप। फिर बोलते हैं, अगर हायन ना होता तो नामुमकिन था। और तभी वू को समझ आ जाता है सब कुछ। वो सोचता है, असल में सारा काम थंडर एम्परर ने किया और ये लोग खुद को हीरो समझ रहे हैं। वो भारी सांस लेता है, मन ही मन थंडर एम्परर से कहता है, तू अपना टाइम ऐसे लोगों पर क्यों वेस्ट कर रहा है? और वो वहां से चला जाता है। वो साफ बोल देता है, मैं ऐसा हथियार लूंगा जो सच में गिल्ड के काम आए। तीनों उसे ऐसे देखते हैं जैसे कुछ समझ ही नहीं आया। सिक पूछता है, भाई इससे हुआ क्या? शंग सोच में, हमसे गलती कहाँ हो गई? तभी एक दाढ़ी वाला बंदा सामने से निकलता है, रिचर्ड बेर। वो रुकता है, कुछ नोटिस करता है, पीछे गिल्ड वाले वो की हरकतों पर बात कर रहे हैं। हो, न्यू बंदा इतना गुस्से में क्यों था? सिक, गुस्सा नहीं, नफरत थी। शंग, शायद उसे कुछ गलत लगा है, लौटे तो सब समझा देंगे। तभी रिचर्ड आवाज लगाता है, इस शानदार शॉप में 3 भिखारी क्या कर रहे हैं? शंग उसे पहचान लेता है, नाम लेकर बुलाता है और मुड़कर चला जाता है। चलो, इसको देखना भी नहीं है। रिचर्ड तंज मारता है, इतनी जल्दी? वजह तो मुझे पता है। सिक आगे आता है, तेरे जैसे घटिया लोग यहाँ रहने लायक नहीं हैं। रिचर्ड मुस्कुराता है, काफी टाइम बाद मिले हैं। श्यांग, अगर सीक ना होता तो आज तू क्या करता? रिचर्ड सिक के कंधे पर हाथ रखता है, हो को देखता है, ये वाला कुछ बोलेगा भी या बस खड़ा रहेगा? सिक ताने, कम से कम तेरे अंदर थोड़ी तमीज तो बची है। फिर बोलता है, एक टाइम था जब मैं तुझे सबसे कूल समझता था। हो गुस्से में, गेट इंसिडेंट याद है? तू भाग गया था और पीछे भरोसा करने वाले मर गए। रिचर्ड की नजरें झुक जाती हैं। सब पूछते हैं, तू खुद को गिल्ड लीडर कैसे बोल सकता है? रिचर्ड गुस्से में हाथ उठाता है, लेकिन वार रुक जाता है। शंग उसका हाथ पकड़े हुए, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी निराशा है। लीडर उसे पकड़कर दूर फेंक देता है, काश तुझे पहले ही नर्क भेज दिया होता। रिचर्ड जमीन पर गिरकर हंसता है, तुम अब भी सी रैंक कमजोर ही हो। फिर धमकी, बी रैंक गिल्ड से पंगा लेने का पछतावा होगा। तभी चश्मे वाला बंदा आगे आता है, चोडोंग हुन, चिनरिमा गिल्ड का लीडर। मेरे गिल्ड मेंबर को क्यों मार रहे हो? वो तलवार चेक कर रहा है, लंबाई सही, वजन परफेक्ट, एक झटके में स्विंग करता है। तभी नोटबुक गिरती है, थंडर एम्परर की दी हुई। वो पलट पलट कर पढ़ता है, जॉइंट्स पर रेड मार्क, पूरा जायंट स्केलेटन गाइड। उसे समझ आता है, बी रैंक बॉस इसी प्लान से हारा था। आगे पढ़ता है, प्लान फेल हुआ। क्यों? क्योंकि हो और सिक की असली ताकत को अंडर एस्टिमेट कर दिया गया था। फ्लैशबैक, हो और सिक खुद नया प्लान बनाते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं और साथ में कोर तोड़ देते हैं। आखिरी नोट, ये ही ग्रोथ है क्या? आगे क्या होगा देखना दिलचस्प है। वो की आंख खुलती है, मैं सब गलत समझ रहा था। तभी पीछे से आवाज, दोंग हुन, शंग का गला पकड़े हुए, सी रैंक होकर मेरे आदमी को मारेगा? मैनेजर दौड़ कर आता है, स्टोर में फाइट अलाउड नहीं है, हाँ, वीआईपी भी नहीं। दोंग हुन दिमाग लगाता है, हंटर एसोसिएशन का डर। हाथ उठाकर माफी, मुझे उकसाया गया था। फिर घटिया मुस्कान, वीआईपी कस्टमर ज्यादा जरूरी है या ये सी रैंक कचरा? मैनेजर पसीने में पड़ता है, हमसे पहले इन्हीं ने शुरू किया। मैनेजर ठंडे लहजे में, कोऑपरेट नहीं किया तो हंटिंग पुलिस बुलाऊंगा। हैप्पी टुगेदर, गिल्ड सन। रिचर्ड हंसता है, अपनी औकात याद रखो। तभी वो एंट्री मारता है, तो लो रैंक वालों को चुपचाप बेइज्जती सहनी चाहिए। वो सामने देखता है, दुर्भाग्य से तुम लोग सी रैंक से नहीं निपट रहे। सब शॉक्ड। दोंग हुन, तो तेरा रैंक क्या है? रिचर्ड हंसता है, नामुमकिन है। वो उसका हाथ पकड़ता है, झटके से ऊपर उठाता है, हाथ काबू में रख, शांति से, सो जल्दी सामने आ जाएगा। वो मैनेजर से कहता है, हैप्पी टुगेदर गिल्ड का डेटा चेक करो। मैनेजर घबराकर, अभी करता हूँ। तभी श्यांग बीच में आता है, हम वहां सी रैंक हैं। झुककर माफी मांगता है, हम जा रहे हैं। वो शॉक्ड, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये गलत है। श्यांग थकी आवाज में, अगर तू मदद करेगा तो सब आसान हो जाएगा, लेकिन एस रैंक सिर्फ तू है, हम नहीं। वो गंभीर हो जाता है, जैसे हायन के साथ साथ काम करने से सब ग्रो करते हैं, पर मैं खुद को गॉड बनाकर किसी को छोटा नहीं करूंगा। रिचर्ड श्यांग को घूर के देखता है, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। शंग सीधा बोल देता है, ऐसी हरकतें दयनीय लगती हैं। की आंख, वो नीचे देखता है, थोड़ा उदास। उसे एहसास होता है, मैंने इन लोगों को पूरी तरह गलत जज कर लिया था। शंग हो की तरफ मुड़ता है, चलो यहाँ से निकलते हैं। हो बिना सवाल किए हाँ कर देता है। वो समझ जाता है कि रैंक का फर्क ही असली धोखा था। तभी डोंग हो ने कदम आगे बढ़ता है और चिल्लाता है, सी रैंक वालों बताओ, अभी निकलो यहाँ से, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन इसी पल वो की आंखों में कुछ बदल जाता है। वो सीधे डोंग हुन के घुटनों पर लात मारता है, पीछे से गर्दन पकड़कर उसका मुंह फर्श पर दबा देता है। ठंडी आवाज में, एक कदम और बढ़ाया तो जिंदगी भर याद रखेगा। कोई रोकने आता है। वो बोलता है, गिल्ड लीडर के सामने धमकी मत दे। फिर शांग की तरफ देख के पूछता है, ज्यादा कर दिया क्या?
तभी पीछे से चाकू निकलता है। रिचर्ड पागलों की तरह चिल्लाता है, सबको मार दूंगा। लेकिन अगले ही सेकंड धड़ाम, शंग उसकी छाती में मुक्का मारता है। किधर जा रहा है? वो मुस्कुरा के बोलता है, लगता है अब सबको एक दूसरे की जरूरत है। रिचर्ड जमीन पर पड़ा मैनेजर को चिल्ला चिल्ला के बोलता है, कुछ करो, हंटिंग पुलिस बुलाओ। मैनेजर डरते हुए पूछता है, सर आप ठीक तो हैं? तभी ट्विस्ट मैनेजर असल में वू की हालत पूछ रहा था। वो झुककर सलाम करता है, डीमन सोर्ड। पहचान नहीं पाया, माफ कीजिए। रिचर्ड और डोंग हुन के होश उड़ जाते हैं। डीमन सोर्ड? वो शांति से, सब ठीक है, मैं समझ गया। और डोंग हुन की पीठ पर एक झटका देता है। वो उड़ता हुआ आगे जा गिरता है। वो मैनेजर से, इन दोनों को वही ट्रीटमेंट देना जिसके ये लायक हैं। फिर गिल्ड से, चलो निकलते हैं। डोंग हुन और रिचर्ड घुटनों पर आ जाते हैं, माफी मांगते हैं। वो हथियार मैं पहले ही चुन चुका हूँ, कट टू थंडर एम्परर की सुनहरी मूर्ति। वो उसे देखता है। अब भी समझ नहीं आता हेन ने ये गिल्ड क्यों चुनी, पर एक बात साफ है। तभी सिक पीछे से, भाई वो तलवार सच में लेजेंडरी ईगो वाली थी क्या? शंग झुंझला के, चुप रह और चल। सिक कसम खाता है, मैंने आवाज सुनी थी। वो हंस पड़ता है, ये टीम सच में मजेदार है। बिल्डिंग, एक बाइक वाला लिफाफा फेंकता है, डिलीवरी। सब सोचते हैं हथियार होंगे। शंग लिफाफा खोलता है और जोर से चिल्ला उठता है, हेन। एडिटर बोल रहा है, तुम्हारी स्टोरी अब सच में इंटरेस्टिंग हो गई है, पब्लिकेशन की बात चल रही है। हेन शौक बस खुश, मुट्ठी भींच लेता है, मैं सही जा रहा हूँ। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन खाली, एक शब्द भी नहीं लिखा। वो सोचता है, अब आगे क्या लिखूं, काश कुछ बड़ा हो जाए। कट टू कोरियन हंटर्स एसोसिएशन। देहान गुस्से में, फिर वही टॉप 10 गिल्ड्स का बनक्वेट। ये इवेंट अब मीटिंग नहीं, युद्ध का मैदान बन चुका है। देहान सोचता है, हर बार वही 4 गिल्ड्स। फिर मुस्कुराता है, इस बार कुछ अलग होगा। लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैप्पी टुगेदर गिल्ड। पावरफुल लोग, कोई ध्यान में, कोई माला जपता, कोई तलवार निकाल के बोलता, नया हथियार टेस्ट करने का मौका मिलेगा। हैप्पी टुगेदर गिल्ड, इनविटेशन हाथ में। हम 6ठे नंबर पर हैं। सिक, ये सपना है क्या? शंग के पसीने छूट जाते हैं। एस रैंक लीडर्स के बीच बैठना। वो बेहोश हो जाता है। हो और सिक हिलाते हैं, सर होश में आइए। वो हंसते हुए, इस गिल्ड में एक भी शांत दिन नहीं है। हिन, आदत डाल लो। वो बोलता है, बैंक्वेट में गया तो तुझे पूरा कंटेंट मिल जाएगा। हिन मुंह बनाता है, मैं नहीं जा रहा। थंडर एम्परर, सब उसे हीरो बोल रहे हैं। एसएसएस गेट 10वीं क्लियर, और सामने बाकी बड़े खिलाड़ी इंतजार में। 2 बड़े गिल्ड लीडर्स बैठे बातें कर रहे होते हैं। एक बोलता है, भाई ये लड़का तो अभी स्टूडेंट वाली उम्र में है और इतना सब अचीव कर लिया। दूसरा तुरंत जोड़ता है, और ऊपर से ये तो 12 अपॉसल्स जैसे लेजेंडरी हंटर्स में गिना जाने लगा है। दोनों हंसते हुए कहते हैं, लगता है बहुत जल्दी ये दुनिया का सबसे स्ट्रांग हंटर बनने वाला है। अब कट होता है हमारे हीरो पर। वो हाथ में सिर टिकाए बैठा है, पूरा बोर्ड मुंह। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल, सबको स्ट्रांगेस्ट बनने का इतना क्रेज क्यों है? अगर ये मजाक है तो मैं यहीं रुकता हूँ। और ये बात सीधे शंग के कानों तक पहुंच जाती है। अब माहौल बदलता है। शंग अचानक खड़ा होता है और बोलता है, सच में बैंकेट स्किप करने का प्लान है? दोनों शॉक्ड, ये कब होश में आया? शंग डरावनी मुस्कान के साथ बोलता है, तुम्हें पता है हमारी गिल्ड रैंक में ऊपर कैसे आई? शर्ट की स्लीव्स चढ़ाते हुए। हैप्पी टुगेदर 6th रैंक पर क्यों पहुंची? हायन तुरंत एक्सक्यूज देता है, मैं बहुत बिजी हूँ। शंग गुस्से में दांत पीसता है, बिजी होना बैंकेट्स की पी करने का रीजन नहीं होता। फिर दोबारा पूछता है, जा रहे हो या नहीं? वो और हायन डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। हाँ हाँ जरूर जाएंगे। शंग मुड़ते हुए बोलता है, गुड चॉइस। दोनों राहत की सांस लेते हैं। भाई इसकी ऑरा ही अलग लेवल की है। हेन आंखें बंद करता है, कोई ऑप्शन नहीं, चलो कम से कम नॉवल के लिए इंस्पिरेशन मिल जाएगी। अब सीन शिफ्ट, रेड कार्पेट, कैमरा फ्लैशेस। देहान गेस्ट्स का स्वागत कर रहा है। नेक्स्ट ईयर फ्रूटफुल कोऑपरेशन की उम्मीद है। रिपोर्टर चिल्लाता है, एस रैंक गिल्ड्स आ रही हैं। एक एक करके टॉप गिल्ड्स एंट्री मारती हैं। 2nd रैंक पार्थन, 4th रैंक 9 ड्रैगन, 3rd रैंक लिमिटलेस, 5th रैंक नॉन टारगेट। पूरा माहौल हैवी हो जाता है। फिर आते हैं गार्डियंस लीडर डुआंग आगे चल रहा है। कोरिया की सबसे पावरफुल गिल्ड, 4 एस रैंक हंटर, प्योर डोमिनेशन रिपोर्टर्स बोलते हैं, इसीलिए इन्हें हंटिंग वर्ल्ड के किंग्स कहते हैं। और तभी एक व्हाइट कार आकर रुकती है। शंग गुस्से में सिक को मारता है, तू ड्राइव क्यों कर रहा था? सिक, लाइसेंस अभी अभी मिला है, ट्राई कर रहा था। वो बोलता है, मेन कैरेक्टर्स हमेशा लास्ट आते हैं। शंग सार्कास्टिक स्माइल, वाह मुझे हीरो बना दिया। लेकिन सब घूर क्यों रहे हैं? व्हाइट सूट वाले गिल्ड्स अनॉयड, ऑडियंस में विस्पर्स, लास्ट आकर गार्डियंस का स्पॉटलाइट छीन लिया। ये तो वॉर डिक्लेयर करने जैसा है। तुआंग बस मुस्कुरा रहा है, सब कंफ्यूज। वॉर एम्परर हंस क्यों रहा है? फिर साफ होता है, वो हियन और वू को देख रहा है। वो हाथ पॉकेट में डाले खड़ा है। व्हाइट रोब वाला गिल्ड मास्टर सोचता है, हर एस रैंक बैलेंस बदल सकता है। और डीमन सोर्ड तो 2 साल में एस रैंक पहुंचा जीनियस है। सब उसे रिक्रूट करना चाहते थे, लेकिन उसने सबको मना कर दिया। बैल्कनी से एक ब्लैक रोब वाला भी देख रहा है, स्ट्रांग है, लेकिन अभी सीलिंग तक नहीं पहुंचा। फिर उसकी नजर हायन पर जाती है, ब्लूइश ऑरा निकल रही है। असिस्टेंट बोलता है, इस लड़के से खतरनाक पावर फील हो रही है। और एक आवाज आती है, अगर यहाँ मौजूद सब लोग भी मिलकर उस पर अटैक करें तो भी कोई जिंदा नहीं बचेगा।